So, hello. We are starting with the lecture and starting with the chapter that is called blood relations. यानी कि खून के रिश्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, हम लोग को ये जानना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। मुझे भी पता है अपने को पंचायत में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और पंचायत अपना एकदम फेवरेट चीज़ है। पंचायत आता नहीं है किधर अपन पहुंच नहीं जाते। सो पूरे चैप्टर में हम लोग को पंचायत ही पंचायत करनी है वापस, जैसे कि प्रीवियसली वी हैव सीन चैप्टर्स लाइक क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। तो वैसे ही ये भी जो चैप्टर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग है। 1 से 2 मार्क के लिए एग्जाम में दिखता है। हाँ, और बिना पेन पेपर होता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वापस मैंने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं आपके इस चैप्टर में, लिटिल बिट ऑन अ हायर स्केल। ठीक है, लिटिल बिट ऑन अ हायर स्केल। कैसा नाम है, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा होगा ना, तो जब एग्जाम्स में सच्ची में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, पर एग्जाम्स में वो भी नहीं दिखते, एकदम बच्चे जैसे क्वेश्चन दिखते हैं। राइट। सो टॉकिंग अबाउट ब्लड रिलेशन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड रिलेशन के डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे? ब्लड रिलेशन के डेफिनेशन की। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, रिश्तेदार नामक बीमारी काफ़ी खतरनाक रहती है ना। जैसे ही रिजल्ट आता है तो ये प्राणी भी अपने बिल से बाहर आ जाते हैं, है ना, और फिर सीधा चालू करते हैं आपके बेटे को कितना परसेंटेज आया, आपके बेटे को इतना परसेंटेज आया, है ना। जबकि खुद के बेटे को 40% आया रहेगा, पर फिर भी दूसरे के बेटे बेटी के बारे में ज़्यादा पंचा देते हैं। तो वही रिश्तेदार जो शब्द है, इतने सारे रिश्तेदार है, भर भर के अपने पास रिश्तेदार है, तो उसका डेफिनेशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को इतना बड़ा डेफिनेशन कवर करना नहीं है, हम लोग को उसके एक्सक्लूजन्स देखने हैं। मतलब कौन कौन ब्लड रिलेशन के डेफिनेशन में आएगा नहीं, हम लोग को वो चीज़ देखनी है कि कौन ब्लड रिलेशन में आता नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ करंटली, वो आप लोग के ही सबके अलग अलग डाउट्स है जो मुझे अलग अलग बैचेस से आए, और उसी से मैंने एक मेरा खुद का नया डेफिनेशन क्रिएट कर दिया कि कौन ब्लड रिलेशन में आता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला ब्लड रिलेशन में कौन नहीं आता है, वो है दोस्त लोग। मुझे भी पता है दोस्त लोग जान से प्यारे होते हैं, है ना, उसके लिए अपन रिश्तेदार को भी बलि का बकरा बना सकते हैं, पर क्या करें, दोस्त लोग ब्लड रिलेशन में कवर होते हैं नहीं है। फिर सेकेंड ही इज आपका बाबू, आपकी बाबू, है ना, है ना, आप जो बोलते हो ना फॉर एवर, वो भी इसमें आता नहीं है। बाबू अब, हाँ, बाबू नहीं आता है। आजा सुन, तो बाबू जितने भी है निब्बा निब्बी लोग आएंगे नहीं इसमें। तो दूसरा वो हो गया। तीसरा, सर मेरा एंगेजमेंट हो गई, मेरा फियोंसे, वो भी ब्लड रिलेशन में कवर होता नहीं है। चौथा, सर मेरा डाइवोर्स हो गया, सॉरी फॉर योर लॉस, पर वो भी ब्लड रिलेशन में आता नहीं है, चाहे तो हार्दिक से पूछ ले, है ना। पांचवा, अब ये पांचवा तो बहुत खतरनाक है। ये सब अलग अलग डाउट्स थे अलग अलग बैचेस में से, तो मैंने डेफिनेशन बना दिया जैसे कि बोला। पांचवा, ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक बैच में एक लड़का मेरे को हाथ उठा के बोलता है, सर मेरी नेबर बहुत मस्त दिखती है। बोला नेबर लोग भी ब्लड रिलेशन में कवर होती ही नहीं है ना। तो नेबर्स भी ब्लड रिलेशन में कवर होते नहीं, वो बोल रहा ना, ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, तुम लोग के सबके अलग अलग डाउट्स है जो मैंने लिस्ट अप कर दिए, पाइल अप कर दिए। एंड छठा और आखिरी जो सच्ची में ब्लड रिलेशन का डेफिनेशन बोलता है कि कौन ब्लड रिलेशन में कवर नहीं होता है, वो है सौतेले या अडॉप्टेड रिलेशंस, यानी स्टेप और अडॉप्टेड रिलेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज ब्लड रिलेशंस। इसको छोड़ के बाकी सारे ब्लड रिलेशंस में कवर होते हैं। ठीक है, तो स्टेप और अडॉप्टेड रिलेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज ब्लड रिलेशंस। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर। ये चैप्टर के 3 प्रकार के क्वेश्चन है। कितने प्रकार के क्वेश्चन है? 3। सबसे पहला ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पजल्स, फिर है ब्लड रिलेशंस बेस्ड ऑन कन्वर्जेशंस, और फिर है ब्लड रिलेशंस बेस्ड ऑन सिंबल्स। ये 3 तरह के क्वेश्चन है जो हम लोग को कवर करने हैं। क्वेश्चन चालू करने से पहले आपको मैं कुछ सिंबल्स बताना चाहूँगा जिसके हेल्प से ये चैप्टर सॉल्व करने में एकदम आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात जो मैं मेन अपने बच्चों को खास करके बोलता हूँ, तेरे को जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज में चैप्टर को सॉल्व कर, एक्सेप्ट इंग्लिश। एक्सेप्ट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी, कच्छी, तुम लोग की वो फेवरेट लैंग्वेज है ना, जेंजीज की लैंग्वेज, बीटीएस वाली, कोरिया वाली, वो आती है तो उसमें भी बात कर। चाइनीज़ तक में बात कर,
पर प्लीज़ इंग्लिश में चैप्टर को सॉल्व करने का नहीं, ठीक है। आ जाओ, क्यों, वो आगे जाके पता चलेगा। क्योंकि देख, बचपन से अपन जितने भी रिश्ते देखते आ रहे ना, सब कैसे देखते आ रहे, या तो हिंदी में या तो अपने अपने रिस्पेक्टिव मदर टंग्स में, बराबर है। तो वो है ना बहुत हेल्पफुल होता है जब तू उसका यूज करता है यहाँ पे, और तू इंग्लिश में पढ़ता है ना तो इतना कंफ्यूज होता है कि तू पूछ मत, ठीक है। तो देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले मैं समझा तो कुछ सिम्बॉल समझने हैं। मैं चीज़ें चालू करूँगा मेरे साथ, ठीक है, मैं चीज़ें चालू करूँगा मेरे साथ। सो अगर मेरा नाम नहीं याद है, भूल गए हो, तो माई सेल्फ प्रोफेसर वैभव कारिया। मैं वी के इनिशियल्स निकालेगा तो वी के निकलता है ना। विराट कोहली का भी मैचिंग ये है, पर मेरे पास कप है ना। आ जाओ, मैं आगे कुछ नहीं बोलेगा। सो बात करते हैं वीके की। सो जित ऑब्वियसली मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं मेल ना। अरे हाँ बोल जल्दी। हाँ, तो जितने भी मेल्स हैं सब के सब डिब्बे, जितने भी मेल्स हैं सबके सब डिब्बे। वैसे मेरे पापा वो भी डिब्बे, वैसे मेरे दादाजी वो भी, ग्रैंडफादर वो भी डिब्बे। अभी तो नहीं है पर फ्यूचर में ज़रूर आ सकता है, मेरा बेटा वो भी डिब्बा, ठीक है। तो जितने भी मेल्स हैं सबके सब डिब्बे। एक बार मैं खाली वापस बनाना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए इधर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सिंबल होता है क्लियर, जितने भी मेल्स हैं सबके सब डिब्बे। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट सिंबल। अब तू और मैं रिस्पेक्टिवली अपने पापा को ऐसे ऊपर देखेंगे, अपन छोटे ऐसे समझ, पापा को ऐसे देखेंगे, पापा पापा। तो अबाउ जनरेशन अबाव एरो, अबाउ जनरेशन अबाव एरो, जितनी भी ऊपर वाली जनरेशन है सबके लिए अबाव एरो। तो बेटे को ऐसे देखेंगे, जैसे नीचे देखेंगे बेटे, तो बिलो जनरेशन डाउनवर्ड एरो। जितनी भी नीचे वाली जनरेशन है सबके लिए कैसा एरो, डाउनवर्ड एरो। सबको इतना समझा, सबको इतना समझा। अबाव जनरेशन अबाव एरो, और डाउनवर्ड जनरेशन या बिलो जनरेशन के लिए नीचे वाला एरो। अब सोच समझ कर मेरे को बता, ये सही है कि ये गलत है। पापा वी के, ये मैंने बनाया, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? सही है। पूरा का पूरा चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ही है। वापस मैं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर कैसा है, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ही है। कौन किसको देख रहा है वही मैटर करता है, तो वही भी सही है, ठीक है। तो तुम्हारे 3 सिंबल क्लियर हो गए, डिब्बा, मेल्स, अबाव एरो एंड बिलो एरो। नाउ मूविंग फर्दर, क्या, सो मूविंग फर्दर, मैं डिब्बा तो मेरी डिब्बी भी तो होगी। तो जितनी भी फीमेल्स हैं सबकी सब कौन हो जाएगी, डिब्बी। वैसे मेरे पापा की भी तो डिब्बी है, और मेरी बहन वो भी तो किसी ना किसी की डिब्बी होगी। तो जितनी भी फीमेल्स हैं सबकी सब डिब्बियाँ, ठीक है। तेरा चौथा सिंबल। नाउ मूविंग ऑन टू द पांचवा सिंबल। पांचवा सिंबल क्या बोलता है, सुन ध्यान से। सो मूविंग ऑन टू द पांचवा सिंबल, मैं और मेरी वाइफ, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों के बीच में क्या हुआ रहेगा, शादी। तो शादी के लिए 2 ऑपोजिट एरोस, शादी के लिए 2 ऑपोजिट एरोस। पप्पा मम्मी शादी, 2 ऑपोजिट एरोस। मैरिज के लिए 2 ऑपोजिट एरोस बनेंगे, ठीक है। अब सुन, मैं मेरी इधर बेटी भी बना देता हूँ, बेटी भी क्या रहेगी, डिब्बी, ठीक है। पापा की परी नहीं, पापा की डिब्बी। अब मैं बात करता हूँ मैं और मेरी बहन की, मैं और मेरी बहन, हम दोनों के बीच में भाई बहन वाला रिश्ता रहेगा। तो भाई बहन वाला जो रिश्ता है, हम दोनों एक ही जनरेशन के है ना, सेम जनरेशन सिमिलर जनरेशन, 2 मुंह वाला एरो। सेम जनरेशन सिमिलर जनरेशन, 2 मुंह वाला एरो। भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, सबके लिए ये मैरिज का था, ये वाला रिश्ता बनेगा, ठीक है।
दो मुंह वाला एरो। किसी को कोई डाउट इधर तक? किसी को कोई डाउट इधर तक? किसी को कोई डाउट इधर तक? ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी रिश्ते बना के, मतलब ये सिंबल्स बना के रखे, तुम लोगों को खाली ये कॉपी करना है, फटाफट कॉपी करो। आ जाओ, बढ़ते आगे, और प्लीज रिप्लाई करते रहो, मैं पूछता हूँ तो, हाँ, वरना मेरे को कैसे समझेगा तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। प्लीज थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर उधर चैट में लिखते जाओ तुम लोग। सो बात करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज बीज सिस्टर। तो ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सबसे पहले बता दूं, ये पजल्स के क्वेश्चन है। मैं खाली एक ही क्वेश्चन करूंगा, फिर तुम लोग खुद अपने आप आगे आगे भाग सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से समझो। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पजल वाले क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस बेस्ड ऑन पजल्स। ए इज बी सिस्टर, तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करने का, सबसे पहले समझने का, ए इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू, हिंदी में बोले तो वही, हिंदी में बोले तो वही। आ जाओ, तो ए इज बी सिस्टर, ए ही बहन है, किसकी बहन है? बी की। तो ए बहन है, तो ए बन जाएगी डिब्बी। ए बहन है तो ए बन जाएगी डिब्बी। अब आगे क्या लिखता है? किसकी बहन है? बी की। तो बाजू में आ जाएगा बी, और क्योंकि ए उसकी बहन थी, दोनों के बीच में सिमिलर जनरेशन का एरो। समझा? सबको समझा? सबको समझा? ओके, अब सुन, क्या बोला है? ए इज बी सिस्टर, ए बी की बहन है। तो अगर मैं तेरी बहन हूं तो तू मेरा कौन है? अगर मैं तेरी बहन हूं तो तू मेरा कौन है? बोलो। अच्छा, अगर मैं तेरी बहन हूं तो तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। किधर लिखा है ऐसा? तू मेरी बहन नहीं हो सकती। समझा? अब मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हारी बहन हूं, तो सामने वाला बंदा मेरा भाई होगा। जरूरी ऐसा? भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो उसका जेंडर दिया नहीं है, तो खुद से जेंडर मार्क करने का नहीं, ओपन रखने का उसको। ठीक है, तो दूसरा दूसरा जो एंड रहेगा ना, वो बहुत सोच समझ कर मार्क करना। मैं बोलता हूँ ए इज फादर ऑफ सी, मैं उसका बाप हूं, तो मेरी कोई भी हो सकते हैं, बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है। चलो आगे। सी इज बीज मदर, सी कौन है? बी की भी माँ है। सी कौन है? बी की भी माँ है। तो बी की माँ का नाम क्या है? सी, तो सी बन जाएगी डीपी। फिर आगे क्या देता है देख, डी इज सी फादर, डी कौन है? सी का भी बाप है, तो सी के बाप का नाम क्या है? डी। नेक्स्ट, ई इज डी इज मदर, सब लोग ऊपर ही आ रहे। ई की भी माँ का नाम क्या है? अरे डी की भी माँ का नाम क्या है? ई, तो अपनी वो माँ को ऊपर दिखेगा, और ई उसकी माँ है। समझा? तो ये बना आपका डायग्राम। ऑब्वियसली अभी भी बोल रहा हूँ, एग्जाम में इतना बड़ा बड़ा नहीं आएगा, 2 लाइन मैक्सिमम आएगा, या 3 लाइन जा सकता है। ठीक है, ये सब मेरे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अब देख क्वेश्चन क्या पूछता है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अब सोच समझ कर जवाब दे, मैं डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए को देखूं, कि मैं ए के पॉइंट ऑफ से डी को देखूं? बोलो।
बोलो, मैं एक के पॉइंट ऑफ से डी को देखूं कि डी के पॉइंट ऑफ से ए को देखूं? बोला, डी के पॉइंट ऑफ से देखो कि ए के पॉइंट ऑफ से देखो? पहले रट्टा मरो कि पहले समझाओ? चल पहले समझाता हूँ, देख। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? रिलेटेड टू डी नहीं समझा तो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर। व्हाट इज, चल एक बार वापस इंग्लिश में बोलता हूँ। व्हाट इज एज रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी? विथ रिस्पेक्ट टू डी तो किसका पॉइंट ऑफ लगा? तो किसका पॉइंट ऑफ लगा? डी का। अभी भी नहीं समझा तो हिंदी में कर। रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिश्ता या तो नाता। तो किसका रिश्ता ढूंढ रहा है तू? ए का। ए का रिश्ता विथ रिस्पेक्ट टू डी। ए का रिश्ता डी के हिसाब से। ए का रिश्ता किसके हिसाब से? डी के हिसाब से। तो किसका पॉइंट ऑफ लगा? डी का। तो तुझे डी के पॉइंट ऑफ से किसको देखना है? ए को देखना है। तो डी किधर है? इधर है। डी के पॉइंट ऑफ से किसको देखना है? ए को। अभी भी नहीं समझा तो मेरे पास रट्टा है। मेरे पास क्या है? रट्टा। ये रट्टा याद रख ले। देख मैंने नीचे लिख के रखा है हमेशा। क्या लिखा है मैंने? हमेशा डैश वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ से डैश वाले पर्सन को देखने का। तो हमेशा पीछे वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले पर्सन को देखने का। किसके पॉइंट ऑफ से किसको देखने का? पीछे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे वाले को। तो पीछे कौन है? डी। आगे कौन है? ए। तो मैं किसके हिसाब से किसको देखूंगा? डी के हिसाब से ए को। सबको समझा? सबको समझा? आ जाओ। तो अब देख, इधर में पीछे वाला पर्सन कौन सा है? डी। तो उसके हिसाब से ए को देख रहा हो तो शांति से देख। अब तू ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, आजू देख रहा है कि बाजू देख रहा है? वो देख, तू नीचे दिख रहा है। तो जो भी आंसर है निचली जनरेशन का है। तो डी सबसे पहले ए को नहीं बुलाएगा। डी किसको बुलाएगा? सी को। तो ये उसका बाप था तो ये उसकी कौन लगी? बेटी, है ना? सी उसकी कौन है? बेटी। और बेटी की भी ये कौन दिख रही है तेरे को? बेटी। तो बेटी की बेटी को क्या बोलते हैं? ग्रैंड डॉटर। कौन सा ऑप्शन है? डी। समझा सबको? अरे समझा सबको? कर लो फटाफट कॉपी। चलो अब यू आर गुड टू गो विथ फर्दर क्वेश्चंस। अब खाली एक आध जगह पे मेरी हेल्प लगेगी, ठीक है? चाहिए तो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर खुद से ट्राई कर सॉल्व करने का, तो आराम से सॉल्व कर सकता है अगर तुझे ये अच्छे से समझा है तो। ठीक है, आ जाओ एक बार और करते, एक और क्वेश्चन कर ही लेते। चलो आ जाओ, फिर तुम लोग आगे आगे भाग सकते हो। पढ़ो क्या लिखा है। ए इज फादर ऑफ बी। इधर ऑफ बी है। ए इज फादर ऑफ बी। फिर सी इज डॉटर ऑफ बी। तो पहले ये बना लेते हैं, ए इज फादर ऑफ बी। तो ए कौन है? फादर है। किसका फादर है? बी का। फिर लिखा है सी इज डॉटर ऑफ बी। सी कौन है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? बी की डॉटर। तो बी अपनी डॉटर को किधर देखेगा? सी उसकी कौन है? डॉटर। नेक्स्ट, डी इज ब्रदर ऑफ बी। डी कौन है? भाई है। किसका भाई है? बी का। तो बी के भाई का नाम क्या है? डी। फिर आगे ई इज द सन ऑफ ए। ई कौन है? बेटा है। किसका बेटा है? ए का। तो ए का बेटा ई है तो इधर ई इधर बैठेगा ना। अब थोड़ा दिमाग लगा, कहने से ई बी डी तीनों के तीन कौन है? सिबलिंग्स है, क्योंकि ए बी का भी बाप था और ए का बेटा है ई। खत्म, डायग्राम खत्म। क्या बोलता है देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। अब बिटवीन पूछा है, बिटवीन। ठीक है, तो ये एक ही बार अलग क्वेश्चन है, फिर सब जगह पे सेम ही है। हाउ इज डैश रिलेटेड टू डैश। तो बिटवीन का मतलब क्या? बीच में। सी और ई के बीच में क्या रिश्ता है? तो कभी भी बिटवीन वाला क्वेश्चन आया ना, तो या तो तेरे मेरे बीच में रिश्ता क्या अगर मैं पूछूं, तो या तो मेरे पॉइंट ऑफ से मैं तेरे को देखूंगा, या तो तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को देखेगा।
तो या तो मैं सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ई को देखता हूं या ई के पॉइंट ऑफ व्यू से सी को। ऑप्शंस में देखेगा, देख दो दो रिश्ते दिए तेरे को, मतलब तेरे को दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सबसे पहले सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ई, और फिर ई के पॉइंट ऑफ व्यू से सी। तो पहले सी के हिसाब से ई को देखते हैं, सी टू ई देखते हैं, सी टू ई। तब देख, मैं ई को डायरेक्टली नहीं पहचानता हूं, मैं बेटी थी बी की, तो अगर मैं बी की बेटी हूं तो बी मेरा कौन है? क्या बी का जेंडर दिया है? पर मैं उसकी बेटी हूं ना, तो बी मेरा कौन है? तो बी या तो मेरा बाप है या तो मेरी माँ है। और बाप या तो माँ का वो कौन लगता है? भाई। तो बाप का भाई चाचा, माँ का भाई मामा। बाप हो या माँ हो, उसके भाई को क्या बोलते हैं? मामा या तो चाचा, है ना। तो इसके लिए इंग्लिश उसको बोलता है अंकल। क्या बोलता है इंग्लिश उसको? अंकल। चल, ये तो है ना, अपन ये खत्म करते हैं, फिर मैं तेरे को सारे हिंदी वाले रिश्ते बताता हूँ, ठीक है? एक काम अपन वो करते हैं। चल, अब इधर से तेरे को पता चल जाना चाहिए था आंसर क्या है। अंकल, नीस एंड अंकल आंसर है तेरा। नहीं, बट अंकल एंड आंट भी तो हो सकता है, पर अंकल आंट पॉसिबल नहीं है ना, हस्बैंड वाइफ नहीं है, ठीक है? पर रुक, चल, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं तेरे को सारे रिश्ते करवाई देता हूँ, फिर अपन वापस इस पे आते हैं। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हम लोग जितने भी रिश्ते हैं ना, सब लोग हिंदी में देखेंगे। कैसे दिखेंगे? हिंदी में दिखेंगे। तो एक बात समझ, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। क्यों फनी लैंग्वेज? क्यों रिश्तों में बाइफरकेशन करता नहीं है ना, रिश्तों में बाइफरकेशन करता नहीं है। सर एग्जांपल दे सकता है? देता हूं। अपन एक गेम खेलेंगे, ठीक है? पहले अपन जितने भी रिश्ते हैं, सब के सब रिश्ते अपन हिंदी में देखेंगे और फिर उसका इंग्लिश कन्वर्जन देखेंगे, ठीक है? तेरे को अगर रिश्ते पता है तो सामने सामने तू भी बोलता जा, ठीक है? सबसे पहले बाप का बाप, पप्पा का पप्पा, तू क्या बोलता है? दादा। मम्मी का पप्पा, नाना। इंग्लिश दोनों को बोलता है ग्रैंड फादर। देख, किधर भी बाइफरकेशन किया नहीं। तो जैसे तेरे को ग्रैंडफादर इधर से दिखाई देना, इधर, तो ग्रैंडफादर का मतलब क्या होगा? ग्रैंडफादर का मतलब क्या होगा? या तो दादा या तो नाना, तो या तो पप्पा का पप्पा या तो मम्मी का पप्पा। सबको समझा? इंग्लिश किधर भी बाइफरकेशन करता नहीं है। अब वैसे ही बढ़ते आगे, पप्पा की मम्मी दादी, मम्मी की मम्मी नानी। इंग्लिश दोनों को बोलता है ग्रैंड मदर। मूविंग फर्दर, पप्पा का भाई चाचा, मम्मी का भाई मामा। इंग्लिश दोनों को बोलता है अंकल, जो कि अपन ने भी देखा। पप्पा की बहन बुआ, मम्मी की बहन मौसी। इंग्लिश दोनों को बोलता है आंटी। अब लोग कंफ्यूज इधर होता है, तो ध्यान से देखने का और चीजों को समझने का। मेरे भाई का बेटा, मेरे भाई का बेटा, भतीजा, ठीक है? मेरे भाई का बेटा भतीजा। मेरी बहन का बेटा, वापस बोल रहा हूं, मेरी बहन का बेटा गांजा। ऐसा बोलने का नहीं, बहन पकड़ के मारेगी तेरे को। वो भांजा होता है, गांजा होता नहीं है ना? सोचना कितना मारेगी बहन पकड़ के, तो ऐसा बोलेगा देख वो गांजा घूम रहे, बहुत मारेगी, ठीक है? संभाल के रहना, वो हो सकता है नार्कोटिक्स वाले भी तेरे पीछे लग जाए। तो मेरी बहन का बेटा भांजा। तो इंग्लिश भांजा हो या भतीजा हो, दोनों को बोलता है नेफ्यू। क्या बोलते हैं उसको? नेफ्यू। वैसे मेरे भाई की बेटी भतीजी, मेरी बहन की बेटी भांजी। इंग्लिश दोनों को बोलता है नीस। क्या बोलता है इंग्लिश उसको? नीस, ठीक है? तो वापस एक बार आते हैं, भाई का बेटा भतीजा, भाई की बेटी भतीजी, बहन का बेटा भांजा, बहन की बेटी भांजी, भतीजा भांजा नेफ्यू, भतीजी भांजी नीस। अब बढ़ते आगे, दादा दादी विल कॉल यू पोता पोती, नाना नानी विल कॉल यू नाता नाती। इंग्लिश क्या बोलते हैं? तो पोता नाता ग्रैंडसन, पोती नाती ग्रैंड डॉटर, ठीक है? पर कभी कभी इंग्लिश बाइफरकेशन कर देता है, कभी कभी, हर बार नहीं करता है। कभी कभी वो वर्ड्स लिख के देता है पैटर्नल एंड मैटरनल। तो नाम में आ गया पैटर्नल, तो पैटर्नल के नाम में क्या लगाया है? पा, पापा 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 पापा।
जितने भी पापा साइड के रिलेशन रहेंगे सब क्या बोलेंगे, पैटर्नल। और मैटरनल यानी कि माँ, मैटरनल यानी कि माँ, जितने भी माँ के साइड के रिलेशन रहेंगे सबको क्या बोलेंगे अपन, मैटरनल। सबको क्या बोलेंगे अपन, मैटरनल। तो जैसे कि मैं बोलूँ पैटर्नल अंकल, तो पप्पा के साइड के भाई मुंह से क्या निकलना चाहिए, चाचा। मुंह से क्या निकलना चाहिए, चाचा। ये सबको समझा, अरे सबको समझा। तो वैसे ही मैटरनल, मैं बोलूँ मैटरनल ग्रैंड मदर, तो मुंह से निकलना चाहिए नानी। माँ के साइड की ग्रैंड मदर तो होगी नानी। चल अब सुन ले, मैं इधर ही आता हूँ। इंग्लिश इज वापस अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज वापस अ फनी लैंग्वेज। क्यों वापस अ फनी लैंग्वेज, क्योंकि ये जब आएगी, ये बंदी जब आएगी, ये बंदी जब आएगी, ये अकेली आएगी नहीं, साथ में दहेज लाएगी, ऐसा बोलने का नहीं। बहुत मारेगी, पुलिस भी पकड़ के लेके जाएगी, दहेज लगना पाप है। ठीक है, आ जाओ। सो वो जो आएगी अकेली आएगी नहीं, रिश्तेदार साथ में लेके आएगी। तो उसके जितने भी रिश्तेदार रहेंगे मेरी बीवी के, सबके पीछे लगा देने का इन लॉ। सबके पीछे क्या लगा देने का, इन लॉ। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसकी बहन, सबके पीछे लगा देने का इन लॉ। उसके बाप का नाम फादर इन लॉ, ससुर जी। उसकी माँ का नाम सासू माँ, मदर इन लॉ। उसकी बहन का नाम साली, सिस्टर इन लॉ। उसके भाई का नाम साला, ब्रदर इन लॉ। अब मेरे को उसके मम्मी पापा मुझे क्या बुलाएंगे, तो मेरे को बोलेंगे दामाद जी, दामाद जी। दामाद जी कहाँ पे हो, दामाद जी सन इन लॉ। ठीक है। अब जैसे मेरे पॉइंट ऑफ से उसके सारे रिश्ते हुए, वैसे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो मेरे सारे रिश्ते हो गए। अरे हाँ ना, वैसे उसके पॉइंट ऑफ से भी तो मेरे सारे रिश्ते हो गए। तो उसके पॉइंट ऑफ से मेरे सारे रिश्ते क्या लगे, उसके पॉइंट ऑफ से मेरे सारे रिश्ते क्या लगेंगे, सेम। मदर फादर तो रिमेन्स द सेम, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सासू माँ, ससुर जी। फर्क आएगा बहन और भाई में। अगर मेरी कोई बहन रही, जैसे कि अभी तू डायग्राम में भी दे सकता है, तो वो उसको क्या बुलाएगी, ननंद। भाभी ननंद का रिश्ता रहता है, इंग्लिश बोलता है सिस्टर इन लॉ। और अगर मेरा भाई रहा तो हिंदी कितना क्लियर है, अगर मेरा भाई मेरे से बड़ा रहा तो बोलेगा जेठ जी, भाई मेरे से छोटा रहा तो बोलेगा देवर जी। इंग्लिश दोनों को बोलता है ब्रदर इन लॉ। अब मेरे मम्मी पापा उसको क्या बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा उसको क्या बोलेंगे, तो मेरे मम्मी पापा उसको बोलेंगे बहू। क्या बोलेंगे उसको, बहू, यानी कि डॉटर इन लॉ। सबको समझा, सबको समझा। सारे रिश्ते हो गए कवर, कोई भी रिश्ता छूटा नहीं। हाँ, फूफा चाचा ये सब आया ना, तो उनको क्या बोल देने का, अंकल। ठीक है, फूफा मौसा चाचा, इंग्लिश वही बोला ना, इंग्लिश बाइफरकेट करता नहीं है, सीधा सीधा रिश्ता है, ऐसे ही काट देता है। चल अब बात करते हैं आगे, ये क्वेश्चन पे वापस आता है। सी के पॉइंट ऑफ से ई को देखा हम लोग ने, मेरे बाप या तो माँ का भाई हुआ मेरा चाचा, या तो मामा। अब मैं ई के पॉइंट ऑफ से सी को देखूंगा। ई के पॉइंट ऑफ से सी को कैसे देखूंगा मैं, ई बी मेरे बाजू में, बी मेरे किधर है, बाजू में। तो बी मैं उसका भाई हूं, तो वो मेरा कौन लगेगा, या तो भाई या तो बहन। मेरे को बी का जेंडर अभी भी पता नहीं है। और भाई या तो बहन की वो कौन है, बेटी। भाई की बेटी भतीजी, बहन की बेटी भांजी। इंग्लिश दोनों को क्या बोलता है, नाइस। तेरा आंसर क्या आएगा, अंकल है नीस। ये सबको समझा, सबको समझा। चलो फटाफट फटाफट कॉपी करो और आगे बढ़ना चालू करो। चलो 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ साथ में, आई होप लोगों के आगे सॉल्व हुए। हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ, ट्राई किया सॉल्विंग के लिए। आ जाओ देखते हैं। इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। पहले लोग है ना इसको ऐसे पढ़ते हैं, मेरे को बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग किसी ने तो किया ही रहेगा ऐसा, इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R, दोनों का पति है, हो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, शांति से पढ़ने का। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P कौन है, पति है, किसका पति है, Q का।
तो पी पति है क्यू का, तो मैरिज वो डिब्बा रहेगा क्यों पति है और क्यू के साथ उसकी शादी हुई है, तो क्यू उसकी क्या रहेगी, बीवी धर्म पत्नी। चलो आगे नेक्स्ट। एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, और आर कौन है, माँ है, किसकी माँ है, एस एंड क्यू की। तो आर माँ है, क्यू की तो माँ है ही है, साथ में एस की भी माँ है, तो कहने से एस एंड क्यू क्या रहेंगे, सिबलिंग्स, और ये उनकी माँ है। अब आगे क्या बोलता है देख, व्हाट इज आर टू पी, आर टू पी मतलब पीछे कौन है, पी, तो पी के हिसाब से किसको देखूंगा, आर को। तो मैं पी के हिसाब से देखता हूं आर को। तो देख मैं उसको कैसे बुलाऊंगा, मेरी बीवी की माँ, तो मेरी बीवी की माँ को मैं क्या बोलूंगा, सासू माँ, मदर इन लॉ। कितने लोग का आ गया था, एक जन, और किसी का आया था, चलो आ जाओ देखते हैं आगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर एंड एस आर सिस्टर्स। पी और क्यू दोनों कौन है, भाई भाई है। आर एंड एस दोनों कौन है, बहन बहन है। तो पहले पी और क्यू को बना लेते हैं। आर और एस कौन है, बहने हैं, पर किधर आर है किधर एस है अपने को पता नहीं है। पीज सन इज एस ब्रदर, यही लाइन था जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है। पी का सन, पीज सन, तो यानी कि पी का बेटा, पी का बेटा इज इक्वल्स टू, यही कौन है, पी का बेटा वही कौन है, इज एस ब्रदर, वही भाई है, किसका भाई है, एस का। अरे तेरा बेटा किसी ना किसी का भाई हो सकता है ना, तो पी का बेटा एस का भाई, पी का बेटा एस का भाई, पी सन इज एस ब्रदर, पी सन इज एस ब्रदर, है ना। आगे क्या लिखा है देख, आर एंड एस आर सिस्टर्स, आर और एस दोनों कौन है, बहने है। आर और एस दोनों कौन है, बहने, बहने, ठीक है। अब क्या पूछता है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, आर के हिसाब से क्यू उसका कौन लगता है। तो अब देख, बेटा एस और आर तीनों सिबलिंग्स है किसके, तीनों चाइल्ड्स है किसके, पी के ना, और पी का भाई कौन था, क्यू। तो आर का बाप कौन है, पी, और उसका भाई कौन है, क्यू, तो बाप के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा। अगर ऐसा नहीं देखने जाता तो स्लोली स्लोली जा, मेरी बहन का भाई, ये स्लोली जा रहा हूं मैं, मेरी बहन का भाई मेरा भी कौन लगेगा, भाई, और मेरे भाई का बाप मेरा भी कौन लगेगा, बाप, और मेरे बाप का भाई, मेरे बाप का भाई क्या लगता है, मेरा चाचा, अंकल। समझा सबको, अरे समझा सबको, चलो क्वेश्चन 5। Based on the statements given below, find who is the uncle of P. P का अंकल कौन है। K is the brother of J. K कौन है, भाई है। किसका भाई है, J का। फिर M is the sister of K. M कौन है, बहन है। किसकी बहन है, K की। P is the brother of N. P कौन है, भाई है किसका, N का, ना अपने पास P है ना अपने पास N है। आगे बढ़, N is the daughter of J, और N कौन है, बेटी है, किसकी बेटी है, J की। और आगे क्या दिया तेरे को, P इज द ब्रदर ऑफ N।
अब तेरे को पूछा था हु इज द अंकल ऑफ पी, तो नॉर्मली अंकल का मतलब या तो चाचा या तो मामा। अब देख मेरी बहन है एन और एन बेटी थी जे की, तो जे का जेंडर अपने को नहीं दिया है, तो जे उसका या तो बाप लगेगा या तो माँ। और तेरे को अंकल पूछा है तो या तो बाप का भाई होना चाहिए या तो माँ का भाई होना चाहिए। तो बाप का भाई कौन दिख रहा है के, या माँ का भाई कौन दिख रहा है के, तो अंकल कौन है के। कितने लोग का आ गया था? कितने लोग का आ गया था? इजी, शाबाश। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आ जाओ आगे देखते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 6 people, ए बी सी डी ई एंड एफ, देर आर 2 married couples। अब ये पहली इंफॉर्मेशन है जहाँ जो तेरे को दे रहा है, कितने शादीशुदा लोग हैं? 2 शादीशुदा लोग हैं, 2 couples है। आगे क्या लिखता है? डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी। डी कौन है? ग्रैंड मदर है। ये ग्रैंड मदर मतलब सेकंड फ्लोर पे बैठी है ना। किसकी ग्रैंड मदर है? ए की। ए की ग्रैंड मॉम है। एंड मदर ऑफ बी, और डी माँ है। किसकी माँ है? बी की। सबको ये समझा कैसे बनाया मैंने? ग्रैंड मदर बोला है मतलब उसके नीचे कोई और उसके भी नीचे है कोई। अब आगे क्या देता है? सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी कौन है? वाइफ है। किसकी वाइफ है? बी की। अगर सी वाइफ है तो ये हस्बैंड है, तो तेरे को तेरा कपल पहला वाला मिल गया, बी सी। आगे, सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ। अब देख यहाँ पे सी ए की भी माँ बन गई, पर सी एक और जन की माँ है, वो है एफ। तो कहने से ए एंड एफ आर सिबलिंग्स। अब आगे लिखता है एफ इज द ग्रैंड डॉटर। डिब्बी है। किसकी? ई की। अगर इसको कोई ग्रैंड डॉटर बुला रहा है तो ऊपर से थर्ड फ्लोर से कोई, सेकंड फ्लोर से कोई बुलाता रहेगा ना। अब ऑब्वियसली 2 कपल थे, तो क्या ए एफ कपल है? नहीं, वो तो भाई बहन है। दूसरा कपल कौन सा है? डी एंड ई, दादा एंड दादी बनेंगे। खत्म डायग्राम। अब पहला क्या पूछता है देख, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। इधर ब्रदर एंड नहीं आएगा, ब्रदर और सिस्टर आएगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। एफ के हिसाब से ए उसका कौन लगता है? तो देख ध्यान से देख, बीसी के 2 चाइल्ड्स थे, एक ए और दूसरा एफ, है ना। तो एफ के हिसाब से कौन लगेगा? ए का जेंडर दिया नहीं है, तो मैं उसकी बहन हूं, तो वो मेरा या तो भाई है या तो बहन है। चल नेक्स्ट, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। डी के हिसाब से सी उसकी कौन लगती है? तो मेरा बेटा भी मेरे बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। चल आखिरी, ए इज क्या? ए ई का क्या लगता है? तो देख एफ, एफ उसको क्या बुलाता था? ग्रैंड डॉटर ना। एफ उसकी ग्रैंड डॉटर थी ना, और ए उसका भाई या तो बहन था, तो या तो ग्रैंड डॉटर लगेगा या तो ग्रैंड सन लगेगा। ऑप्शन डी। खत्म। समझा सबको? वापस, ये सी ए फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन था। सोच, मैंने तेरे को वो सॉल्व करवाया, हार्ड लगा? सी ए फाउंडेशन में आता है ऐसा क्वेश्चन। तेरे को वापस बोल रहा हूँ, तेरे को छोटे स्केल पे आएगा, बच्चे जैसा आएगा। ठीक है, तो फटाफट ये कॉपी कर लो, टाइम दे रहा हूँ वापस आगे सॉल्व करने के लिए। हाँ, अब एक बात सुन ले, चल एक आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन ले, खाली समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तेरे को है ना, ये सबको कॉपी हो गया है? पहले कॉपी हो गया तो आगे बढ़ो। हो गई कॉपी तो आगे बढ़ो। सुन, सबसे पहले तो ये समझ, जो मैं अभी लाइन बोलने चाह रहा हूँ तेरे को फ्यूचर में नडेगा। ए इज द मदर ऑफ बी। A is the mother of B.
बट बी इज नॉट हिज सन, बट बी इज नॉट हिज सन। मैं उसकी माँ तो हूँ, मैं उसकी माँ तो हूँ, पर वो मेरी बेटी नहीं है, सॉरी वो मेरा बेटा नहीं है। तो कचरे से उठाया हुआ है, ऐसा बोलने का नहीं, ऐसा बोलने का नहीं। अगर तू उसकी माँ है, वो तेरा बेटा नहीं है, तो वो तेरी कौन है, बेटी। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का? एकदम पक्का? समझा? तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उल्टा भी, वाइसा वर्सा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज जो है, तेरे को स्पाउस वर्ड नड़ेगा। क्या नड़ेगा? स्पाउस। बोलता हूँ एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। तो स्पाउस मतलब बेटर हाफ, स्पाउस मतलब बेटर हाफ। अगर मैं लड़का तो मेरी स्पाउस लड़की होगी, और अगर मैं लड़की तो मेरा स्पाउस लड़का होगा। तो अगर मैं इधर बोलता हूँ नहीं, स्पाउस मतलब वाइफ नहीं होता है, गलती मत करना। मैंने बोला था सपोज ए माँ है बी की, एफ उसका स्पाउस है, तो अगर ये माँ है तो ये क्या बन जाएगा? बाप। ये क्या बन जाएगा? बाप। सबको समझा? सबको समझा? स्पाउस मतलब बेटर हाफ, ठीक है। चल फटाफट सॉल्व करना चालू कर। एथ है ना, एथ मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करो। चलो डिस्कस करते हैं। सो ए इज द फादर ऑफ सी, बट सी इज नॉट ए सन। तो ए कौन है? फादर है। किसका फादर है? सी का। बट सी उसका बेटा नहीं है, तो सी कौन है? उसकी बेटी। ई इज द डॉटर ऑफ सी। ई कौन है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? सी की भी डॉटर है। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। एफ कौन है? स्पाउस है। किसकी स्पाउस है? ए की। तब भी बोला था स्पाउस मतलब अगर मैं लड़का तो वो कौन होगी? लड़की। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी कौन है? भाई है। किसका भाई है? सी का। डी इज द सन ऑफ बी। डी कौन है? बेटा है। किसका बेटा है? सी का। मतलब ऑब्वियसली बी का भी हो ही गया। जी इज द स्पाउस ऑफ बी। जी कौन है? स्पाउस है। किसकी स्पाउस है? बी की। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया है। ए इज द फादर ऑफ सी, बट सी इज नॉट हिज सन। ई इज द डॉटर ऑफ सी। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ सी। हाँ मैंने इधर जेंडर लिखने में गड़बड़ कर दिया, वही बोला ना, सिंबल लिखने में गड़बड़ कर दिया। आ जाओ। हाँ, तो जी इज द स्पाउस ऑफ बी। जी कौन है? स्पाउस है। तो अगर मैं लड़का तो वो कौन होगी? लड़की, ठीक है। एंड एच इज द फादर ऑफ जी। एच कौन है? फादर है। किसका फादर है? जी का। अब आगे क्या लिखता है देख, आगे क्या लिखा है देख। हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। डी की ग्रैंड मदर कौन है? ग्रैंड मदर मतलब या तो दादी या तो नानी। आ जाओ दिखते। ये मेरा बाप, ये मेरी माँ। माँ का ये कौन है? बाप, मतलब ये कौन हुआ? नाना जी। बाप की ये बहन, मतलब ये तो मेरी बुआ हो गई। बाप का ये कौन है? बाप, मतलब ये होगा दादा, और ये हो गई दादी। तो मेरे को ग्रैंड मदर पूछा था, डी की ग्रैंड मदर कौन है? तो कौन है? एफ। इजी। अरे इजी। सबको समझा? सबको समझा? किसी को कोई डाउट? आ जाओ आगे देखते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आया, कोई बता सकता है? इसका आंसर क्या आया, मेरे को कोई बता सकता है?
क्या आंसर? शी इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर आया। ओके, और कोई? शी इज़ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट आया, शाबाश। ठीक है, तो सही आंसर है शी इज़ अ स्टूडेंट। सही आंसर क्या है? शी इज़ अ स्टूडेंट। कैसे आया समझाता हूँ और चीज़ों को बताता हूँ, तो ध्यान से देख। So talking about question number 8, PQRSTU are 6 members having 2 couples. T, a teacher, is married to a doctor who is a mother of R and U. तो T कौन है? टीचर है। T कौन है? टीचर है। T, a teacher, is married to a doctor. डॉक्टर हु इज अ मदर। हु का मतलब होता है जो, हु का मतलब होता है जो। डॉक्टर है जो माँ है, तो डॉक्टर माँ है। किसकी माँ है? आर की भी माँ है एंड यू की भी माँ है। तो अगर डॉक्टर माँ है तो टीचर कौन हो जाएगा? बाप। अब तुम लोग को फैमिली में 2 कपल दिए थे। फैमिली में कितने कपल थे? 2 कपल थे। उसमें से पहला कपल पता चल गया टी कौन है? टीचर है, और उसकी शादी किससे हुई है? किसी डॉक्टर से हुई है। ठीक है, डॉक्टर का अल्फाबेट अपने को दिया नहीं है। आगे नेक्स्ट, क्यू अ लॉयर इज मैरिड टू पी, तो ये अपना दूसरा कपल हो गया। क्यू कौन है? लॉयर है, और उसकी शादी किससे हुई है? पी से। अब देखिए ना, प्रॉपर पजल का क्वेश्चन है, हर एक लाइन से एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। तेरे घर पे 6 लोग थे, PQRSTU, उसमें से पी आ गया, क्यू आ गया, टी आ गया, आर आ गया, यू आ गया, बच कौन गया? एस। तो ये डॉक्टर कौन होगा? एस। ये डॉक्टर कौन होगा? एस। सबको समझा इतना? अरे सबको समझा इतना? किसी को कोई डाउट? ओके, आगे देखते हैं। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन। तब यही मेन लाइन है जो चीज़ों, अब देख पी क्यू बैठेगे तो किधर तो भी तो बैठेगे ना, तो उसके लिए लाइन था पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन। तो पी के नीचे कोई है, उसके भी नीचे कोई और है, तो सोच समझ कर बता पी किधर बैठेगा? पी किधर बैठेगा? सबसे ऊपर, क्योंकि पी को एक बेटा है और एक पोता है। तो पी को एक बेटा है, तो इन दोनों में से कोई एक बेटा होगा। मेरे को बता, टीचर बेटा होगा कि डॉक्टर बेटा होगा? ऑब्वियसली टीचर बेटा है ना, मेल होना चाहिए ना, तो ये इसका बेटा है। तो अगर ये इसका बेटा है तो आर और यू में से कोई एक पोता है। अगर एक ही पोता है तो दूसरी क्या बन जाएगी? पोती। अब तेरे को पता है पी की शादी किससे हुई थी? क्यू से, और क्यू कौन था? लॉयर। आगे उन दोनों के जेंडर के बारे में लाइन दिया है, आउट ऑफ 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ। 2 शादीशुदा लोगों में से एक हाउस वाइफ है। एक कौन है? हाउस वाइफ है। 2 शादीशुदा लोगों में से एक हाउस वाइफ है। तो अगर 2 शादीशुदा लोगों में से एक हाउस वाइफ है, मैं वापस बोल रहा हूँ, एक हाउस वाइफ है, तो क्या उसका कोई प्रोफेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो इधर देख, टी टीचर का प्रोफेशन है, एस डॉक्टर का प्रोफेशन है, क्यू लॉयर का प्रोफेशन है ना। तो पी कौन हो जाएगी? हाउस वाइफ, क्योंकि उसका कोई भी प्रोफेशन नहीं है, तो हाउस वाइफ का वैसे भी कोई प्रोफेशन रहता नहीं। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तो अगर ये हाउस वाइफ है तो ये लड़की हो जाएगी, और ये कौन हो जाएगा? लड़का। अब आर और यू भी तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, एक पोता एक पोती, वो वेले रहेंगे नहीं। देख क्या लिखता है, देख, देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर। एक स्टूडेंट है और एक मेल इंजीनियर है। मेल इंजीनियर, अब तेरे को पता है एक पोता एक पोती है, तो मेल इंजीनियर पोता होगा कि पोती होगा? पोता। तो ये मेल इंजीनियर है, तो ये कौन होगी? स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रैंड डॉटर? शी इज अ स्टूडेंट। ठीक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इसके लिए ही है, क्योंकि बहुत लोग अटक जाते हैं इसमें।
दूसरी बात, सीए फाउंडेशन की एग्जाम में एवरी सिंस लास्ट 5 years एवरी ईयर ये क्वेश्चन आया है, ट्रैक रहा है, सोच ले, हर साल पूछते हैं। समझा क्वेश्चन सबको? सर सीएस में आएगा, चांसेस ना के बराबर है, चांसेस ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को पेन पेपर अलाउड नहीं है। चलो, सबको समझा? अरे सबको समझा? आ जाओ, क्या लिखता है देख, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लिया ना सबने? ये कॉपी कर लिया ना सबने? ठीक है, आ जाओ। A, B, C, D, E and F are 6 members traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. B is the son of C. B कौन है? son है। किसका son है? C का। बट C क्या दिया है? C उसकी माँ नहीं है, तो C उसकी माँ नहीं है, तो C कौन हो जाएगा? उसका पप्पा। आगे क्या लिखता है देख, A एंड C आर मैरिड कपल। AC की शादी हो चुकी है, तो अगर AC की शादी हो चुकी है, एक सेकेंड आए, अगर AC की शादी हो चुकी है तो A कौन रहेगी? उसकी वाइफ। अब आगे देखते हैं, सुन। E इज द ब्रदर ऑफ C। E कौन है? भाई है। किसका भाई है? C का। आगे, D इज द अंकल ऑफ, D इज द डॉटर ऑफ A। D कौन है? बेटी है। किसकी बेटी है? A की। अब आगे क्या लिखता है देख, F इज द ब्रदर ऑफ B। F कौन है? भाई है। किसका भाई है? B का। ये तो कहने से ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम में AC कपल है, उसको 3 बच्चे हैं। उसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। आ जाओ। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर? कितने मेल मेंबर्स है पूछा है, तो कितने मेल मेंबर्स है? 4। कौन से है? E, C, F, D, 4। सबको समझा? अरे सबको समझा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो आ जाओ, तो बात करते आगे। सुन, आ गया था? सबका आ गया था ये आंसर? अब ये जो है ना नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो अभी नहीं करना है, क्योंकि पजल के अभी भी क्वेश्चंस बाकी है। चल ये देख, ये जो है ना, सुन, ये जो इधर दिख रहा है 6 क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है जो अभी किया। B इज द सन ऑफ C, C इज नॉट द मदर ऑफ B, A एंड C आर मैरिड कपल्स, E इज द ब्रदर ऑफ C, D इज द डॉटर ऑफ A, F इज द ब्रदर ऑफ C। तू पहले पूरा ये सॉल्व करेगा, फिर ये करने के बाद ना ये क्वेश्चन करेगा। पर इधर एक लाइन में मिस्टेक है, वो मैं मिस्टेक, खाली प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं वो करेक्ट करवा देता हूँ। D इज द फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F, ये लाइन ऐसा है, तो ये चीज खाली काट देना, ठीक है। D इज द फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F। तो वो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर, ये सॉल्व कर, टाइम दे रहा हूं तुम लोग को सॉल्व करने का। हो गया लोगों का सॉल्व? आ जाओ, तो ये देखते आ जाओ। बोला था आपको ये 6 क्वेश्चन सेम है, सो लेट्स सी इट। ऑल 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ऑल 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर सीन टुगेदर, ठीक है। पूरा का पूरा ये सेम है, तो फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे पहला, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर? कितने मेल मेंबर्स है ऐसा पूछा गया है, तो जरा मुझे देख के बताइए कि कितने मेल्स है
तो अब भी वही क्वेश्चन किया था, 4 मेल्स है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द मदर ऑफ बी, बी की माँ का नाम क्या है, तो बी की माँ का नाम क्या है, ए, तो ए उसकी माँ का नाम है। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए को कितने बच्चे हैं, 3, एफ बी एंड डी, 3। फिर नेक्स्ट क्या लिखता है, देखो नेक्स्ट लिखता है वो हु इज द वाइफ ऑफ ई, ई की बीवी का नाम क्या है, दिख रही है तेरे को ई की बीवी दिख रही है, कितनी पंचायत करेगा यार, कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ फीमेल्स, कौन सी फीमेल की पेयर है, तो ए है और डी है, ये डी। नेक्स्ट, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, डी के हिसाब से, अभी भी बोल रहा हूँ, डी के हिसाब से ई उसका क्या लगता है, डी के हिसाब से ई उसका क्या लग रहा है, डी के हिसाब से ई उसका क्या लग रहा है, तो डी के हिसाब से ई कौन लगता है उसका, मेरा बाप, कौन है, सी, और बाप का वो कौन है, भाई, तो बाप के भाई को क्या बोलते हैं, चच्चा, अंकल। सबको समझा, अरे सबको समझा, किसी को कोई डाउट, चलो आ जाओ। सो अब देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाता है ये क्वेश्चन, पर मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आज तक रखा हुआ है, और चीज़ों को समझते सॉल्व करके, ठीक है। चलो, सो क्या बोलता है क्वेश्चन, देर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी एंड ई, कितने लोग हैं, 6, कितने लोग हैं, 6। आगे क्या लिखता है, ए सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सबसे पहली लाइन, सी कौन है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, एफ की, तो ये मेरा पहला सेंटेंस है, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। ये मैं तेरी बहन हूं पर तू मेरा भाई है कि बहन है मुझे पता नहीं है। दूसरा, सेकेंड क्या लिखता है, डी बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, बी कौन है, भाई है, किसका भाई है, ई के पति का, तो सबसे पहले ई बनाना पड़ेगा, फिर ई का पति बनाना पड़ेगा, और उसका भाई कौन है, बी, उसका भाई है, तो ये बन जाएगा डिब्बा। अब देख वो ई का पति था तो ई पत्नी हो गई, पर ई के पति का नाम अपने को पता नहीं है, वही तो गेम है ये क्वेश्चन में। मूविंग फर्दर, सॉरी, नेक्स्ट लाइन, डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, डी कौन है, फादर है, किसका फादर है, ए का, एंड ग्रैंड फादर है, किसका ग्रैंड फादर है, एफ का। अब यहां से 3 सेंटेंस से तेरे 3 अलग अलग स्टेटमेंट बने, क्या मेरे को तू बता सकता है मैं किसको किसको ज्वाइन करूँ, हाँ बिल्कुल, तो मुझे इजीली बता पाएगा ना मैं किसको किसको ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं बता सकता है, क्लियर कट बता सकता है सर। तो चलो अपन देखते हैं, सॉल्व करते हैं और बताते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 1 और 3 को, सी इज़ द सिस्टर ऑफ एफ, तो ये एफ के साथ कौन जुड़ जाएगी, सी, तो ये स्टेटमेंट कट गया। अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब एक बात समझ बेटा कि ई का पति कौन, तो यहाँ पे ना 2 पॉसिबिलिटीज है, एक तो ई का पति ए बन सकता है और दूसरा ई का पति डी बन सकता है। अगर ए नहीं बना तो डी बनेगा, तो हम लोग है ना 2 डायग्राम बनाते हैं, वापस इसको एक बार बनाते हैं। डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, एंड सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, ठीक है। अब एक बार मैं ई के पति को डी बनाता हूं, तो बी इसका भाई हो गया, और एक बार मैं ई के पति को ए बनाता हूं, तो बी इसका भाई होगा। सब अब कौन सा वाला सही है कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप लोग को नीचे एक लाइन दिया है, देयर आर 2 फादर्स, हाल का देयर आर 2 फादर्स, 2 बाप है, 3 ब्रदर्स एंड अ मदर, और एक माँ है। तो हम लोग को इसी से सॉल्व करना है
स्टेटमेंट को। हम लोग को ये लाइन से क्या सॉल्व करना है, स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो दो बाप है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि कहाँ पे ये चीज बराबर फिट बैठ रहा है। तो पहले अपन फर्स्ट वाला देखते हैं, दो बाप है। देख एक बाप तो क्लियर कट पता चल रहा है डी है, डी एक बाप है, पर दूसरा बाप ए बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, तो एग्जैक्टली बता सकता नहीं है, या तो ये बाप रहेगा या तो ये माँ रहेगी। समझा कि नहीं समझा? तो बाप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर बोलते तीन भाई है, तीन भाई, तो एक भाई तो देख बी है, फिर दूसरा भाई डी है, और देख सी बहन थी एफ की, तो तीसरा भाई एफ बन जाएगा। बन सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। हाँ सर। अब एक माँ है, तो एक माँ देखने से ई पता चल रही है, ए पर ए अगर माँ निकली तो फिर दो दो माँ हो जाएगी और एक बाप हो जाएगा। ये तेरा इक्वेशन हिलेगा कि नहीं हिलेगा? 100% हिलेगा। अब जरा है ना अपन एक बार बाजू वाला देखते हैं, ठीक है? अपन क्या देखते हैं, बाजू वाला देखते हैं। बाजू वाला में दो बाप, तो क्लियर कट दो बाप दिख रहे हैं, एक डी और एक ए। तेरे को जरा भी सोचने की जरूरत गिर रही नहीं है, तीन भाई है सर, एक बी एक ए और तीसरा भाई बन जाएगा एफ, और एक माँ है, क्लियर कट एक माँ है, कौन? ई। मेरे को बता ज्यादा सूटेबल कौन सा लग रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? ऑब्वियसली दूसरा वाला। सबको समझा? अरे सबको समझा कैसे किया? सबको समझा कैसे किया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो आ जाओ, देखते हैं क्या लिखता है। देख, हु इज द मदर, माँ कौन है? तो माँ कौन है? ई। नेक्स्ट, हु इज ईज हस्बैंड, ई के पति का नाम क्या है? ए। एंड हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, ई के हिसाब से एफ कौन लगता है उसका? बेटा, सन। खत्म, गेम ओवर। चलो फटाफट ये कॉपी कर लो। चलो डन डन, आ जाओ। सो इसके साथ अपना टाइप 1 होता है समाप्त। मूविंग ऑन टू टाइप 2 के क्वेश्चंस विच आर ब्लड रिलेशंस बेस्ड ऑन पजल्स। विच आर ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन पजल्स। सबकी हालत इसी में खराब होती है, जबकि ये सबसे ईजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार के रहते हैं कुछ। पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, मैन सेज शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सन, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग को खाली दो ही चीज समझी, एक तो मैन और दूसरा वुमेन, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। सो ध्यान से सुनना, इसको सॉल्व करने के मेरे पास तीन रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता मेरा शॉर्टकट वाला रास्ता, अप्लाई द शॉर्टकट सप्लाई द आंसर। दूसरा रास्ता शॉर्टकट इंग्लिश की वजह से कभी कभी बैकफायर करता है, मेरे वजह से नहीं, इंग्लिश की वजह से, ग्रामर की वजह से, तब तू क्या करेगा। और तीसरा रास्ता, अगर तू ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो गया ना, स्टार्ट टू एंड बैठे बैठे तू क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कभी कभी तो विदाउट पेन पेपर ही। ठीक है, पर उसके लिए तेरे को पहले दो रास्ते सीखने जरूरी है और उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 टाइप 2 वेयर वी आर सीइंग blood relations based on puzzles. So, blood relations based on conversations. तो ध्यान से सुनते जाना, वापस एक क्वेश्चन मेरा, बाकी के क्वेश्चन तेरे। ठीक है, सुन। तो इसके कुछ स्टेप्स है, क्या स्टेप्स है वो सुन। सबसे पहला स्टेप है देखने का, कौन बोला। हर क्वेश्चन में, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में कोई ना कोई बड़बड़ 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 करता रहेगा। हमेशा कोई ना कोई इसमें बड़बड़ 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 करता रहेगा। तो देखते जा कि कौन बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। तो देख ध्यान से, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, तो कौन बड़बड़ कर रहा है? मैन बड़बड़ कर रहा है। कौन बड़बड़ कर रहा है? मैन बड़बड़ कर रहा है। तो तेरा जो डायग्राम बनना चालू होगा वो मैन के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा? मैन के साथ बनेगा। तो ये होगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये होगा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। सबको फर्स्ट स्टेप क्लियर है?
सबको फर्स्ट स्टेप क्लियर है? कौन बोला उसको बना दे, वुमेन बोली वुमेन को बना दे, प्रणव प्रणव बोल रहा है प्रणव को बना दे, आराधना बोल रही है आराधना को बना दे, राशिदा बोल रही है राशिदा को बना दे, वैभव बोल रहा है वैभव को बना दे, जो बोल रहा है उसको बना दे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप ही तेरा मेन स्टेप है। मेन स्टेप इन द सेंस क्या, ध्यान से सुन। आइडेंटिफाई वर्ड माई एंड गो आगे। 99.99999999% ऑफ द चैप्टर ऑफ द क्वेश्चंस में कोई ना कोई बड़बड़ 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 करता रहेगा, वो तो पता चल गया। पर 99.99% ऑफ द क्वेश्चंस में वर्ड माई रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? वर्ड माई रहेगा। तो माई वर्ड को आइडेंटिफाई कर और उधर से आगे पढ़ना चालू कर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में तुझे दिख रहा है वर्ड माई। कहां पे दिख रहा है वर्ड माई? क्या लिखा है, पढ़ तो आगे। माई वाइफ्स ओनली सन। क्या लिखा है? माई वाइफ्स ओनली सन। इसको हिंदी में कर, मेरी बीवी, मेरी बीवी। तो ये मैन है, मैन की बीवी दिख रही है तेरे को? क्या मैन की बीवी दिख रही है तेरे को? नहीं, तो बना दे। माई वाइफ्स, पर मेरी बीवी का क्या? मेरी बीवी का क्या? आगे बढ़ आगे बढ़। माई वाइफ्स ओनली सन बोला ना, माई और माई से कैसे जाने का? आगे जाने का। मेरी बीवी का क्या? बेटा है कि अकेला बेटा है? हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इधर। बेटा है कि अकेला बेटा है? तो मेरी बीवी का अकेला बेटा है। तो मेरी बीवी का अकेला बेटा, तो मेरी बीवी का अकेला बेटा, मेरा भी कौन लगेगा? बेटा। बीवी पे शक करने का नहीं। तुम लोग की जनरेशन में ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहते हैं, इसके लिए मुझे बोलना पड़ता है बड़े दुख के साथ, है ना। तो मेरी बीवी का अकेला बेटा, मेरा भी कौन लगेगा? बेटा। अब क्या ओनली सन के बाद कोई रिश्ता है? नहीं है। तो वहां पे मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। जिधर भी स्टेप 2 कंप्लीट होगा ना, उधर ये एक जिंगूर बना देने का ये मार्किंग है कि मेरा स्टेप 2 इधर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जिधर भी स्टेप 2 कंप्लीट होगा ना, उधर से ही स्टेप 3 चालू होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जिधर भी स्टेप 2 कंप्लीट होगा उधर से ही स्टेप 3 चालू होगा। तो अब मेरा स्टेप 3 जो है चालू होगा इधर से। पर स्टेप 3 क्या बोलता है? गो उल्टा या रिवर्स फ्रॉम माई। गो उल्टा या रिवर्स फ्रॉम माई। माई से कैसे जाने का? अब उल्टा जाने का, क्योंकि माई के आगे तो तूने सॉल्व कर दिया ना, जो भी बचा माई के पीछे बचा है, पर कैसे जाने का? उल्टा जाने का। और जिधर भी तूने स्टेप 2 से कंप्लीट किया ना, उधर से चालू करने का। ठीक है, दो बात का ध्यान रखना है। अब माई के उल्टा देख, उल्टा कौन सा रिलेशन है? माई के उल्टा कौन सा रिलेशन है? फादर। माई के उल्टा कौन सा रिलेशन है? फादर। तो ये जो ओनली सन पे तूने स्टेप 2 कंप्लीट किया, वो तू अब उधर खड़ा है। अब मैन के पास नहीं खड़ा है, स्टार्टिंग तूने उधर से किया, पर स्टेप 2 इधर कंप्लीट किया हुआ, तो तू इधर खड़ा है। अब ये ओनली सन किसी को फादर बुला रहा है, पापा पापा पापा। क्या उसका बाप तेरे को दिख रहा है? क्या उसका बाप तेरे को दिख रहा है? हाँ। कौन है उसका बाप? ये मैन खुद। तो अब तू इधर नहीं है, अब तू ये मैन के पास खड़ा है। ठीक है, अब ये है ना, उल्टा होते होते रिवर्स होते होते तू आगे बढ़ता जाएगा। अब तू रिवर्स होते होते आगे बढ़ता जाएगा। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं। ओनली सन पे स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, माई से उल्टा जाना है। माई से उल्टा रिलेशन था फादर का, तो ओनली सन किसी को फादर बुला रहा था, तो मैं उसके पास पहुंच गया। और अब तू फादर पे खड़ा है। ठीक है सर, सपोज ओनली सन के पहले सिस्टर रहता, तो सपोज ये फादर के पहले सिस्टर रहता, तो तू अभी भी ओनली सन पे खड़ा है और वो किसी को बहन बुला रहा है। क्या उसकी बहन दिख रही है? नहीं, तो बना देता। नहीं तो बना देता। तो अगर है तो पहुंच जा, नहीं है तो बना दे, फिर उल्टा जाना माई से। अब तीसरा स्टेप में, ठीक है, अब फादर के पहले भी क्या है? मदर। फादर पे भी के भी पहले क्या है? मदर। तो ये फादर किसी को मदर 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 ऐसा बुला रहा है। तो इसकी माँ दिख रही है तेरे को? नहीं, तो बना दे।
बन गए उसकी माँ। तो अब माँ मदर, हाँ अब तू इधर से कट के आ गया इधर। अब उसके भी पहले कुछ है क्या? मदर के भी पहले कुछ है? नहीं है। तो ये हो गया तेरा एंड। 99.99% ये स्टार्ट टू एंड ही आंसर रहेगा। क्या बोला मैंने? 99.99% ये स्टार्ट टू एंड ही तेरा आंसर रहेगा। पर एक बार जब कभी भी ये शॉर्टकट अप्लाई करेगा, पूरा का पूरा इस तरह क्वेश्चन फिट करके देखेगा, क्योंकि मैंने तेरे को बोला यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश की मस्ती, और मेरा शॉर्टकट बैकफायर करता है। ठीक है, तो इसके लिए जब कभी भी तू ये शॉर्टकट अप्लाई करेगा, एक बार उसको फिट करके दिखेगा। तो कैसे फिट करने का, तो समझाता हूँ तेरे को, ध्यान से देख। पॉइंटिंग टू अ वुमैन अ मैन सेज। अब तू मैन है, वो डायग्राम देख और वो कनेक्ट करने की ट्राई कर। पॉइंटिंग टू अ वुमैन अ मैन सेज, उस औरत को देख के कुछ तो मैं बोल रहा हूँ। उस औरत को देख के मैंने क्या बोला? पॉइंटिंग टू अ वुमैन अ मैन सेज शी इज द मदर। इसको हिंदी में कन्वर्ट कर, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर, तो क्या बोलेगा? शी इज द मदर, वो माँ है। तो वो किसी ना किसी की तो माँ होगी। क्या तेरे को ये डायग्राम में वो किसी की माँ दिख रही है? यहाँ मैन की माँ क्लियर कट दिख रही है। तो माँ है तो किसकी माँ है? ऑफ द फादर। किसकी माँ है? ऑफ द फादर। माँ है पर किसकी माँ है? बाप की माँ है, किसी के बाप की माँ है। क्या वो बंदा किसी का बाप है? है। तो किसके बाप की माँ है? ऑफ माई वाइफ्स ओनली सन। तो माँ है, किसकी माँ है? किसी के बाप की माँ है। किसके बाप की माँ है? मेरी बीवी के अकेले बेटे की। तो मेरी बीवी का अकेला बेटे का बाप, यानी कि मैं खुद ना। मेरी भी वो कौन है? माँ है। तो अपना तो आंसर पहले ही आ गया था। ये समझा सबको? पूरा बैठना चाहिए। अगर पूरा बैठ रहा है तो इंग्लिश की मस्ती हुई नहीं है और तू जीत गया। वापस बोल रहा हूं, अगर पूरा बैठ रहा है तो इंग्लिश की मस्ती हुई नहीं है और तू जीत गया। वापस एक बार रिपीट करूंगा मैं। देख, सबसे पहला स्टेप कौन बोला? मैन बोला। डायग्राम मैन के साथ चालू करने का। दूसरा स्टेप माई या माई से आगे, तो माई वाइफ्स ओनली सन, तो मैंने बोला माई वाइफ्स ओनली सन। फिर उधर मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। जिधर भी स्टेप 2 कंप्लीट हो रहा है उधर छोटा सा झिंगुर बना दे, क्योंकि उधर से ही स्टेप 3 चालू होगा। अब माई के पहले उल्टा उल्टा, अभी बोल रहा उल्टा, माई के एग्जैक्टली पहले कौन सा रिश्ता है? फादर है, फादर। तो ये जो बंदा है, किसी को फादर फादर ऐसा कर रहा था, तो इसका बाप कौन होगा? वो मैन खुद होगा। उसका बाप कौन होगा? मैन खुद होगा। अब तू फादर पे खड़ा है और फादर के पहले क्या लिखा है? मदर। तो ये फादर किसी को क्या बुला रहा है? मदर बुला रहा है, मदर। तो इसकी माँ, स्टार्ट तूने इसी तरह से ही किया था, इसकी माँ, आंसर आ गया माँ। हाउ इज द वुमैन रिलेटेड टू मैन? अगर नहीं बैठ रहा है ना ये चीज, तो सबसे पहली बात तो हो सकता है तूने डायग्राम बनाया हो, अगर फिर भी नहीं बैठ रहा है तो इंग्लिश की मस्ती। पर मैं वापस बोल रहा हूँ, 99.99% तेरा आंसर आ जाएगा। इंग्लिश की मस्ती किधर हो गई वो भी मैं तेरे को समझाऊंगा। और मेरे को तो है ना, सबसे आसान रास्ता वो पहला दूसरा वाला रास्ता रखता है, जो तू फिटिंग करता है ना, अज्यूम करने का। पॉइंटिंग टू वुमेन अ मैन सेड, मैं एक औरत को पॉइंट करके कुछ तो बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? वो माँ है। किसकी माँ है? किसी के बाप की माँ है। किसके बाप की माँ है? मेरी बीवी के अकेले बेटे की बाप की माँ है। तो मेरी बीवी का अकेला बेटा का बाप यानी कि मैं, मेरी वो माँ है। बात खत्म, उधर ही खत्म। हेलो? तो हिंदी देख कितना सिंपल है, इंग्लिश कितना मगजमारी क्रिएट करता है। ठीक है, तो फटाफट ये कॉपी कर और दिमाग लगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। टाइम दे रहा हूं आगे भागने के लिए। चलो आ जाओ, देखते हैं 11th क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ वुमैन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। तो कौन बोला? मैन बोला। तो डायग्राम किधर से चालू होगा? मैन के साथ। आ जाओ, मैन से डायग्राम चालू करते हैं। क्वेश्चन 11th। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। मैन क्या बोलता है? देख, माई 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 डॉटर इन लॉस। क्या लिखा है? माई डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ मतलब क्या बोला था? बहू। बोला था ना, डॉटर इन लॉ मतलब क्या बोला था? बहू। तो मेरी बहू, तो मेरी बहू कब होगी? सबसे पहला मेरा कौन होगा? बेटा। और बेटे की कौन होनी चाहिए? वाइफ।
देख शांति से सोचने का, डरने का नहीं, इजीली आंसर होता है। मेरी बहू का क्या, मेरी बहू की पति, माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड। तो मेरी बहू, ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू है, इसका पति, तो इसका पति तो ये हुआ ना, मतलब मैं इन शॉर्ट मेरे अभी तक तो मेरे में बेटे की ही बात कर रहा हूं। तो मेरी बहू का पति यानी कि मेरा बेटा, मेरे बेटे का क्या, ओनली सिस्टर, मेरे बेटे की अकेली बहन। ये मेरे बेटे की अकेली बहन मेरी कौन लगेगी, बेटी। तो ये हो गया तेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट, यहाँ पे हुआ तेरा सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब आगे क्या लिखता है देख, सो आगे लिखता है माई, माई से पहले क्या है, मदर। अब तूने सेकेंड स्टेप कंप्लीट किया है, ये लड़की पे, ये किसी को मदर 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 कर रही है, तो इसकी माँ। तो ये हो गया एंड, ये क्या हो गया, एंड। अब क्या लिखता है, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, मैन के हिसाब से वुमेन उसकी कौन लगेगी, तो मेरी बेटी की माँ मेरी कौन लगेगी, वाइफ। कितने लोग का आ गया था, कितने लोग का आ गया था, कितने लोग का आ गया था, शाबाश शाबाश, सबको समझा, सबको समझा। अब सुन ले मेरी बात, सुन ले ध्यान से, मेरी बात सुन ले, एक बार वापस बिठा के देख। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, मैं बाजू वाली वुमेन को पॉइंट कर रहा हूं, पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेड शी इज द मदर, वो माँ है, किसकी माँ है, शी इज द मदर ऑफ मेरी बहू के पति की अकेली बहन की। तो मेरी बहू का पति यानी कि मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहन यानी कि मेरी बेटी, मेरी बेटी की वो माँ है, तो ऑब्वियसली मेरी कौन लगी, वाइफ। ये सबको समझा कैसे किया, सबको समझा कैसे किया, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, आ जाओ। अब देखते हैं आगे और चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, 12 देख, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेस। तो फोटोग्राफ में मैन को देख के वुमेन कुछ तो बोली, नो बेटा इट्स ओके, इट्स ओके। अगर आपका आंसर डायग्राम के बिना रहा है वो तो बेस्ट चीज़ है, उसके जैसा कोई नहीं, मेरे को वही चाहिए, क्योंकि आप लोग किधर भी पेन पेपर नहीं है, ठीक है। तो जितना मैंने क्या बोला स्टार्टिंग से, वो तीसरा रास्ता है, ओरली जितना समझते हो उससे अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। आज सो बात करते इधर, आपके पास पेन पेपर थोड़ी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन से आंसर देना। हर अटेम्प्ट में एक दो क्वेश्चन आते हैं इसके, वापस बोल रहा हूँ बच्चे जैसे आते हैं, मैंने थोड़े से बिट कॉम्प्लेक्स लिए, है ना। आ जाओ, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेस, तो कौन बोली, वुमेन कुछ तो बोली, वुमेन क्या बोलती है, ही इज द फादर। वुमेन क्या बोलते हैं, वो कौन है, बाप है। तो किसका बाप है, ऑफ माई, माई से चालू कर, माई, माई ओनली डॉटर इन लॉस। देख ये कितना इजीली सॉल्व होता है। चल अगर मैं इसकी बात करूं, देख मेरे पास पेन पेपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वुमेन क्या बोलती है, देख वो बाप है, वो मैन कौन है, वो बाप है, किसका बाप है, किसका बाप है, ऑफ माई, मेरी ओनली डॉटर इन लॉ। अब वुमेन बोल रही है मेरी बहू, डॉटर इन लॉ मतलब बहू ना, डॉटर इन लॉस फादर इन लॉस, मेरी बहू का ससुर। तो अब देख मेरी बहू की मैं कौन लगूंगी, सास। अरे अगर वो मेरी बहू है तो मैं उसकी सास ना, अगर मैं उसकी सास हूं तो ससुर किसको बुलाएगी, मेरे पति को, मेरे पति को। मेरी बहू मेरे पति को ससुर जी बोलेगी, मैं उसकी सासू मां, मेरा ससुर जी, मेरा पति। और वो मैन कौन है, पति का भी बाप है, ही इज द फादर। तो पति के बाप को मैं क्या बोलूंगी, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, वो वुमेन यानी कि मैं पति के बाप को क्या बोलूंगी, तो मेरे पति का बाप मेरा कौन लगा, फादर इन लॉ, ससुर जी, खत्म। कितने लोग को समझ गया, कितने लोग को समझ गया, बोलो हाँ या ना बोलो, कितने लोग को समझ गया, कितने लोग को समझ गया, समझा।
नहीं समझा तो डायग्राम है ही अपने पास, स्टेप्स है ही। कौन बोली? वुमेन कुछ तो बोली। ये वो मैन आएगा, वो मीन नहीं आएगा, एक ही है। वुमेन क्या बोलती है? माई डॉटर इन लॉ, मतलब मेरे बेटे की वाइफ, मेरी लगी बहू, मेरी बहू का ससुर। ये किसी को ससुर जी बुला रही है, मतलब उसके पति का बाप, तो उसके पति का बाप यानी कि मेरा पति। अब माई के पहले क्या दिया है? तेरा सेकंड स्टेप इधर कंप्लीट हुआ, माई डॉटर इन लॉस, फादर इन लॉस। रहा ना, तेरा सेकंड स्टेप उधर कंप्लीट हुआ, डॉटर इन लॉस, फादर इन लॉस। अब उसका भी क्या लिखा है? माई के पहले क्या है? फादर। माई के पहले क्या है? फादर। तो ये बंदा किसी को क्या बुला रहा है? फादर। तो ये हुआ तेरा एंड। हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू वुमेन? वुमेन के हिसाब से ये उसका कौन लगता है? फादर इन लॉ। सबको समझा? अरे सबको समझा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? पक्का? चलो बढ़ते हैं आगे। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन सेज। अब वुमेन सेज, वापस कौन बोली? वुमेन कुछ तो बोली, तो बना दे वुमेन को। तो वुमेन क्या बोलती है देख तो? वुमेन सेज माई 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 माई, सेकेंड स्टेप माई, माई ओनली सन्स फादर, ए मेरे अकेले बेटे का बाप, मेरा कौन लगेगा? पति। बना दे माई ओनली सन्स फादर, इसका भी कौन है? बाप, तो मेरा कौन लगा? पति। अब तेरा स्टार्ट इधर था और तेरा स्टेप 2 किधर कंप्लीट हुआ? इधर, तो झिंगुर इधर बनेगा। अब माई के पहले क्या देखते हो? डॉटर इन लॉ, ये मेरा पति किसी को बहू बुला रहा है, ये मेरे पति की बहू, मतलब मेरी भी कौन लगी? बहू, यानी कि मेरे बेटे की भी वाइफ। तो अब ये इधर से कट के आ गया इधर, तू बहू के साथ है। अब आगे बहू के पहले क्या है? ओनली बहू थी, ठीक है, ओनली सन, मेरी बहू का अकेला बेटा, ये मेरी बहू का अकेला बेटा, तो मेरे बेटे का भी कौन हुआ? वो बेटा, तो मेरे बेटे का बेटा मेरा कौन लगेगा? ग्रैंड सन। पूछा वही पूछा, हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू वुमन, वुमन कैसे सब मैन कौन हुआ? उसका ग्रैंड सन। कितने लोग का आंसर आ गया था? कितने लोग का आंसर आ गया था? कितने लोग का आंसर आ गया था? समझ में आ रहा है कि नहीं? जवाब दो मुझे, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। ये समझा कि नहीं समझा? क्या चल रहा है? हेलो हेलो, सबको समझा? किसी को कोई डाउट? ओके चलो 14 देखते हैं, आ जाओ। क्या बोलता है? पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ, मैन सेज, तो वापस कौन बोला? मैन कुछ तो बोला। मैन क्या बोलता है देख, शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड। तो वापस तुझे क्या बोला था? माई से चालू कर, तो माई क्या लिखता है? माई मदर इन लॉज हस्बैंड। तो इसको हिंदी में कर, हिंदी में कर, माई मदर इन लॉ यानी कि मेरी सासू माँ। तो मेरी सासू माँ कैसे होगी? सबसे पहले मेरी कौन लगेगी? वाइफ। वाइफ की माँ का नाम क्या रहेगा? सासू माँ। अरे हाया ना। आई क्या लिखता है? माई मदर इन लॉज हस्बैंड, मेरी सासू माँ का भी पति, तो मेरी सासू माँ का पति मेरा कौन लगता है? ससुर जी। पर अब माई, अच्छा ओके, स्टेप 2 इधर कंप्लीट हो गया। अब माई के पहले क्या है देख तो? माई के पहले क्या है? ओनली डॉटर। माई के पहले क्या है? ओनली डॉटर। तो ये ससुर जी किसी को बेटी बुला रहा है, तो इसकी बेटी कौन लगेगी? मेरी वाइफ, ठीक है। अब ओनली डॉटर के पहले क्या है? सिस्टर इन लॉ।
ये किसी को सिस्टर नहीं बुला रही है, सिस्टर इन लॉ बुला रही है। तो अगर उसकी बहन होती तो डायरेक्ट उसके बाजू में ही बनती ना, पर बोला था इन लॉ मतलब शादी वाला रिश्ता, तो वो किसी को सिस्टर इन लॉ बुला रही है, तो उसके पति की क्या लगेगी, वो बहन, तो ये उसकी सिस्टर इन लॉ लगी ना। तो ये हो गया तेरा एंड। अब क्या लिखता है देख तो, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, मैन के हिसाब से वुमेन उसकी कौन लगती है, बहन। खत्म। कितने लोग का आ गया था, कितने लोग का आ गया था, समझा सबको, अरे समझा सबको, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, आ जाओ। सो अब 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन और 17th क्वेश्चन में इंग्लिश की मस्ती है। तो यहाँ पे मेरा जो शॉर्टकट है ना बेटा, थोड़ा सा बैकफायर करेगा, जैसे कि मैंने तेरे को बोला था कि शॉर्टकट मेरा इंग्लिश की मस्ती की वजह से क्या करता है, बैकफायर करता है। अब सर पता कैसे चलेगा कि ये शॉर्टकट बैकफायर करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए अपने पास रास्ता है, वो रास्ता मैं तुम लोग को समझाता हूँ और दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। इधर अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए ना, सबके बाद सैड के बाद देख क्या है, इसके बाद सैड, वुमेन सेज, मैन सेज, उसके बाद का स्टार्टिंग ऑब्जर्व कर। तो इधर देख, इधर क्या लिखा है, मैन सेज शी इज द, मैन सेज शी इज द, वुमेन सेज ही इज द, वुमेन सेज ही इज द, मैन सेज शी इज द। पर अब जरा स्टार्टिंग देख, कुणाल सेड हिज सन, हिज सन, दीपक सेड ही इज द ओनली ब्रदर, हिज, शालू सेड हर सन। सबको डिफरेंस समझा, सबको डिफरेंस समझा, हर, हिज, हर इज, यानी उसका या तो उसकी, क्या बोलने का, उसका या तो उसकी। तो जब कभी भी उसका या तो उसकी शब्द क्वेश्चन में आएगा, वापस बोल रहा हूं, जब कभी भी उसका या तो उसकी शब्द क्वेश्चन में आएगा, इंग्लिश का मस्ती आएगा। और तब सबसे बेस्ट रास्ता है कि तू स्टार्ट टू एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर, और ना कि शॉर्टकट से। कैसे सॉल्व कर, स्टार्ट टू एंड, विदाउट एनी इंग्लिश की मस्ती, विदाउट एनी इंग्लिश की मस्ती। सर मेरे को एक एग्जांपल देके समझा सकता है, करवा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुझे मैं दूंगा, तो तेरा क्या प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। तो देख क्या बोलता है, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कुणाल सेड। तो देख, अब जो भी तूने क्वेश्चन अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया रहेगा ना, दो बंदे लोग तो क्वेश्चन में पक्के रहते हैं। एक तो क्वेश्चन को जो बड़बड़ 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 कर रहा है, एक बंदा वो रहता है, और दूसरा वो जिसको पॉइंट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे कुणाल पॉइंट कर रहा है एक बूढ़े आदमी को, तो क्वेश्चन में कुणाल जरूर रहेगा, और क्वेश्चन में कुणाल के साथ एक बूढ़ा आदमी जरूर रहेगा। किधर तो भी रहेगा मेरे को पता नहीं है, पर रहेगा जरूर। सो चाहिए तो ये क्वेश्चन को तू पर्सनली लेके भी सॉल्व कर सकता है, पर्सनल इन द सेंस खुद कुणाल बन जा। पता नहीं एक तो किधर तो बूढ़ा आदमी, अच्छा वो बूढ़ा आदमी, मैं उसको पॉइंट कर रहा हूँ, और मैं उसको पॉइंट करके कुछ तो बोल रहा हूँ। तो मैं उसको पॉइंट करके क्या बोल रहा हूँ, देख, हिज सन, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर, उसका बेटा। उसका बेटा मतलब किसका बेटा, बूढ़े आदमी का बेटा। अच्छा ठीक है, पर बूढ़े आदमी का बेटे का क्या, बूढ़े आदमी के बेटे का क्या। तो आगे लिखता है इज। देखिए इज ही है ना, मैंने तेरे को बोला इज मतलब इक्वल्स टू, इज मतलब इक्वल्स टू, और ये ज्वाइनिंग स्टेटमेंट्स है। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है। कॉमन चीज इज है दोनों में, कॉमन चीज क्या है, इज है। सो हिज सन इज, उसका बेटा, वो बूढ़े आदमी का भी बेटा। तो ये देख, ये बूढ़े आदमी का बेटा तो ये है ना, इज, इसका क्या, इसका क्या, इज इक्वल्स टू, वही बूढ़े आदमी का बेटा, वो बेटा वही, वही कौन है, वही कौन है, वही कौन है, इज माई सन्स अंकल। वही, वो बेटा ही मेरे बेटे का चाचा है। तो मेरा बेटा यानी कि मैं कौन हूं, कुणाल, कुणाल का बेटा बना दे। और मेरा बेटा उसको चाचा बोल रहा है, किसको, बूढ़े आदमी के बेटे को, तो वो मेरा भाई हुआ। बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है। सबको समझा, अरे सबको समझा, सबको समझा कैसे सॉल्व किया, सबको समझा कैसे सॉल्व किया। बूढ़े आदमी का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, मेरा बेटे का चाचा यानी कि मेरा भाई। मेरा भाई कौन है, बूढ़े आदमी का बेटा है।
तो हाउ इज द ओल्ड मैन रिलेटेड टू कुणाल? कुणाल के हिसाब से ओल्ड मैन उसका कौन लगा? बाप, फादर। सबको समझा? मेन इज है, इज मतलब इक्वल टू वही। तो दो स्टेटमेंट है, दोनों में कॉमन रिश्ता है, वो कॉमन रिश्ता को उसने इज से ज्वाइन किया। ये सबको समझा? बोलो हाँ या ना बोलो यार, बोलना है यार, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो ये सॉल्व कर इसको 16 और 17 को करो, सॉल्व करो। चलो चलो सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। आंसर एक बार आ जाना चाहिए था आपका, इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। सो क्या बोलता है 16? पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन दीपक सेड। तो दीपक कुछ तो बोला, तो दीपक को बना देते हैं अपन। दीपक किसी जेंटलमैन को पॉइंट कर रहा है, जेंटलमैन बना देते हैं अपन। जेंटलमैन को पॉइंट करके क्या बोलता है? हिज ओनली ब्रदर। धीरे धीरे सॉल्व करने का, घाई करने का नहीं। हिज ओनली ब्रदर, इसका मतलब क्या? उसका अकेला भाई। उसका अकेला भाई मतलब जेंटलमैन का, तो जेंटलमैन का अकेला भाई। इज फादर, यही कौन है? बाप है। ये कौन है? बाप है। उसका अकेला भाई बाप है। किसका बाप है? ऑफ माई डॉटर्स फादर। मेरी बेटी का बाप का भी बाप है। तो मैं दीपक हूं, मेरी बेटी का बाप, यानी कि मैं खुद हुआ ना वापस, और मेरा भी वो कौन है? बाप है। मेरी बेटी के बाप का भी बाप, यानी कि मेरा भी बाप, और मेरा बाप कौन है? जेंटलमैन का अकेला भाई है। तो क्वेश्चन क्या पूछता था? हाउ इज जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक? दीपक के हिसाब से वो जेंटलमैन उसका क्या लगता है? तो मेरे बाप का भाई मेरा क्या लगेगा? चाचा। समझा क्वेश्चन कि नहीं समझा? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? बोलो क्या, किधर अटके? स्टार्टिंग से पढ़ू कि कैसे पढ़ू? बोल। देख, एक जेंटलमैन है, दीपक उसको पॉइंट करके कुछ तो बोल रहा है, हिज ओनली ब्रदर। इसको हिंदी में कर, नोट कर, जेंटलमैन का अकेला भाई। पर जेंटलमैन का अकेला भाई का क्या क्या क्या? इज द फादर। जेंटलमैन का अकेला भाई बाप है। किसका बाप है? मेरी बेटी के बाप का बाप है। ऑफ माई डॉटर्स फादर। तो देख, पहले अगर ऊपर वाला नहीं समझ रहे तो नीचे वाला समझ। माई डॉटर्स फादर, तो मेरी बेटी का बाप यानी कि कौन हुआ? मैं, है ना? मेरा भी वो कौन है? बाप है। पर मेरा बाप कौन है? मेरा बाप कौन है? हिज ओनली ब्रदर। और हिज मतलब कौन? जेंटलमैन। तो जेंटलमैन्स ओनली ब्रदर इज द जेंटलमैन्स ओनली ब्रदर इज माई फादर। जेंटलमैन का अकेला भाई मेरा बाप है, तो जेंटलमैन मेरा कौन हुआ? चाचा। समझा? अरे समझा? चलो आखिरी क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ शालू सेड। तो शालू कुछ तो बोली, शालू कुछ तो बोली। तो लेट्स सी, देखते हैं शालू क्या बोलती है। शालू बोलती है हर सन्स फादर, और वो लेडी को पॉइंट कर रही थी ना। ओके, तो लेडी को पॉइंट करते हुए शालू बोलती है हर सन। ये हर सन मतलब लेडी का सन, पर हर सन्स क्या? फादर। तो लेडी के सन का बाप, तो लेडी का कौन लगेगा? पति। लेडी का कौन लगेगा? वो पति। अब आगे लिखता है इज द सन इन लॉ। तो लेडी के सन का बाप ही सन इन लॉ है। ये कौन है? लेडी के सन का बाप ही, वो कौन है? सन इन लॉ है, मतलब वो कौन है? दामाद जी। को इसको क्या बुला रहा है? दामाद जी।
किसका दामाद जी है वो? ऑफ माई मदर, मेरी माँ का वो दामाद है। और मैं कौन हूँ? शालू। तो शालू की ये बनी माँ, और शालू की माँ का ये कौन है? दामाद। तो अब दामाद जी कैसे लगते हैं, याद कर। दामाद जी कैसे लगते हैं? दामाद जी कैसे लगते हैं? मेरी बेटी पति, है ना। तो अगर ये उसका दामाद है तो ये जो लेडी है वो शालू की माँ की कौन लगी? बेटी। और मैं भी अपनी माँ की कौन हूँ? बेटी। तो हम दोनों आपस में कौन हुए? बहन। समझा कि नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है, कॉपी कर लो इसको। और इसी के साथ आपका टाइप 2 होता है समाप्त। चलो, सो लेट्स मूव टू द आखिरी टाइप। एकदम छोटी सी क्यूट सी टाइप है, टाइप 3, ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन सिंबल्स। और ये खत्म होते ही आपका चैप्टर भी हो जाएगा समाप्त। वापस एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, फिर खुद से आप बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो। कंसेप्ट समझ लेते हो ना तो चैप्टर सॉल्विंग बहुत ही इजी हो जाता है। खाली एक ही चीज़ रहता है, कंसेप्ट को क्लियर रखो। तो देखते हैं क्वेश्चन, लेट्स सी, और समझाता भी हूँ कि करना क्या है। Read the following information carefully to answer the question that follow. P into Q means P is the sister of Q. P plus Q means P is the mother of Q. P minus Q means P is the father of Q. P divided by Q means P is the brother of Q. Which of the following represents M is the nephew of R? M कौन है? nephew है। किसका nephew है? R का। अब सबसे पहले तो ये समझ कि तेरे को हर एक रिश्ते के लिए एक सिंबल दिया हुआ है, और P और Q जो तेरे को इधर दिख रहा है वो एग्जाम्पल है। उसके जगह पे कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ए बी बी सी सी डी, वो खाली एग्जाम्पल है। मेन क्या है? सिंबल रिश्ता, सिंबल रिश्ता, सिंबल रिश्ता, ये मेन चीज़ है। इंटू सिस्टर प्लस मदर माइनस फादर डिवाइड ब्रदर, लर्न नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन के पहले देख, तेरे को डायरेक्शन की मैंने देख, तेरे को ये लर्न नहीं करना है, ठीक है। अब तो सर हम लोग को एक क्वेश्चन में करना क्या है? तो तुम लोग को यहाँ पे एक रिश्ता दिया रहेगा, वो रिश्ता का डायग्राम कौन से ऑप्शन में बन रहा है वो तुझे बताना है। वापस में बोल रहा हूं, वो रिश्ते का डायग्राम कौन से ऑप्शन में बन रहा है वो तुम्हें बताना है। सो एम इज द नेफ्यू ऑफ आर, वो कौन से डायग्राम में बन रहा है? अब पहले तो ना दिमाग में चीजों को क्लियर कर, फिर आगे सॉल्व कर। एम इज द नेफ्यू ऑफ आर, तो नेफ्यू का मतलब क्या होता है? या तो भतीजा या तो भांजा। तो एम या तो भतीजा होना चाहिए या तो भांजा होना चाहिए। किसका? आर का। इसका? आर का। और भतीजा तो भांजा किसको बोलते हैं? या तो भाई के बेटे को बोलते हैं या तो बहन के बेटे को बोलते हैं। तो आर के भाई या बहन का बेटा एम होना चाहिए। इतना सबको समझा? इतना सबको समझा? और जो भी क्वेश्चन में ये चीज हो रहा है वो रहेगा आपका आंसर। तो लेट्स टेक द फर्स्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली आप लोग को ऑप्शन मेथड से ही जाना है। तो पहला ऑप्शन देख क्या बोलता है? एम डिवाइड बाय टी माइनस आर, ये पहला ऑप्शन है। सो एम डिवाइड बाय टी माइनस आर इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो एम डिवाइड बाय टी यानी कि पी डिवाइड बाय क्यू, यानी कि पी डिवाइड बाय क्यू। उसको मैं बोला था ना, पी और क्यू खाली एग्जाम्पल है। तो पी डिवाइड बाय क्यू का मतलब क्या था? पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। तो इधर क्या हो जाएगा? एम इज द, जैसे कि पी डिवाइड बाय क्यू मतलब पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम इज द ब्रदर ऑफ पी। एम कौन है? भाई है। किसका भाई है? टी का। टी का जेंडर अपने को पता नहीं है। दो दो की जोड़ी में लेना है। अब वापस दो की जोड़ी में ले, टी माइनस आर, ये मतलब मैं इसको पी माइनस क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो अब वापस तेरे को इसको एज अ पी माइनस क्यू देखना पड़ेगा। तो उसको पी माइनस क्यू के हिसाब से देख। तो पी माइनस क्यू का मतलब क्या था? पी इज द फादर ऑफ क्यू। तो इधर क्या आ जाएगा? टी इज द फादर ऑफ आर। अब चेक करना है तेरे को, क्वेश्चन क्या पूछता था? एम इज द नेफ्यू ऑफ आर। तेरे को वो चीज चेक करनी है, क्या एम आर का नेफ्यू दिख रहा है तेरे को? आर का भाई या बहन का बेटा तेरे को एम दिख रहा है? नहीं। ये सबको समझा क्या किया मैंने? सबको समझा क्या किया मैंने?
सबको समझा क्या किया मैंने? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? जो लोग बीच लेक्चर से ज्वाइन हुए प्लीज जरा भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना। पिक्चर के स्टार्टिंग में तुम लोग थे ही नहीं, तो पूरा थियरी तुम लोग का गया है। आ जाओ, मूविंग ऑन टू सेकंड ऑप्शन। तुम लोग को जितना समझता है वो सब बोनस ही है। बीच इंटरवल के बाद आओगे तुम लोग तो थोड़ी ऐसा है कि पिक्चर क्या था, ऐसा थोड़ी होता है। स्टार्टिंग ऑफ द मूवी, स्टार्टिंग ऑफ द मूवी। आ जाओ, आर डिवाइड बाई टी माइनस एम। तो आर डिवाइड बाई टी माइनस एम, तो आर डिवाइड बाई टी यानी कि कैन आई राइट दिस एज पी डिवाइड बाई क्यू? हाँ, तो अपन देखते हैं P डिवाइड बाई क्यू का मतलब क्या था? P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो इधर मैं इसको फॉर्म करता हूं, R इज द ब्रदर। R भाई है, किसका भाई है? T का। अब वापस सेम चीज आगे कंटिन्यू होगी। आगे क्या लिखता है? T माइनस एम, तो यानी कि P माइनस क्यू। तो T माइनस एम का मतलब क्या था? T इज द फादर ऑफ M। तो T इज द फादर ऑफ M। अब चेक कर, M इज द नेफ्यू ऑफ R। क्या M R के भाई या बहन का बेटा है? तो देख, R है, R का ये भाई बना, और क्या ये R के भाई का बेटा है? क्या ये R के भाई का बेटा है? बोलो हाँ या ना बोलो जो लोग थे। क्या ये R के भाई का बेटा है? क्या ये R के भाई का बेटा है? क्या तू श्योर है? क्या एम का जेंडर दिया है? नहीं, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, मतलब में नेफ्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तू श्योरली बता सकता नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, करंटली तेरा आंसर नहीं है। अब क्योंकि तू श्योर नहीं है, इसके लिए तेरे को सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। अगर सी डी में से श्योर आंसर मिल गया तो तेरा काम बना, वरना तेरा काम बना नहीं। तो अगर सी डी में से श्योर नहीं मिला तो बी आंसर, पर मेरे को सी और डी दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन देखते हैं क्या है, आर इंटू टी प्लस एम इंटू जे। तो आर इंटू टी प्लस एम इंटू जे। अब चेक कर, आर इंटू टी मतलब पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू का मतलब क्या था? पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। तो इधर क्या हो जाएगा? आर इज द सिस्टर ऑफ टी। फिर टी प्लस एम, तो टी प्लस एम मतलब पी प्लस क्यू। पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो इधर क्या जाएगा? टी इज द मदर ऑफ एम। आगे आगे क्या लिखता है देख, आगे क्या लिखता है देख, m इंटू जे। एम इज द सिस्टर ऑफ जे, तो m इज द सिस्टर ऑफ जे, तो मैं वो बना दूंगा, m इज द सिस्टर ऑफ जे। m कौन है? बहन है। किसकी बहन है? जे की। अब चेक करते हैं, क्या m इज द नेफ्यू ऑफ r? क्या r के बहन का बेटा है में कि बेटी है में? बेटी। तो ये नेफ्यू है कि नाइस है? नाइस। पण अपने को तो नेफ्यू चाहिए था, तो ये आंसर हो सकता नहीं। मतलब या तो बी आंसर है या तो डी आंसर है, दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो बी या तो डी। तो लेट्स चेक इट आउट, डी ऑप्शन, आर डिवाइड बाई टी माइनस एम डिवाइड बाई जे। तो आर डिवाइड बाई टी, आर इज द ब्रदर ऑफ टी, टी माइनस एम, टी इज द फादर ऑफ एम। अब देख जरा बी और डी ऑप्शन साथ में देख सेम है कि नहीं है? आर डिवाइड बाई टी माइनस एम, आर डिवाइड बाई टी माइनस एम। नेफ्यू मतलब बेटा, बोल रहा हूं ना, बेटा, भाई या तो बहन का बेटा। बेटा बेटा तो बेटा मेल होता है कि फीमेल होती है? आ जाओ, अब m डिवाइड बाई जे। तो m, और देख बी और डी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम हो गए देख, पर इधर m बस खत्म हो गया था, इधर m डिवाइड बाई जे है। m इज द ब्रदर ऑफ j। तो अब चेक कर, क्या r के बहन का बेटा m है? क्या तू 100% श्योर है? जी हाँ बिल्कुल। तो सर बी ऑप्शन नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो श्योर नहीं था, और बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। यहाँ पे तेरे को कंपलसरीली सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। एग्जाम में 2-3 बार आया भी है, ज्यादा बार नहीं आया है, पर 2-3 बार आया है। ठीक है, अरे समझा? शांति से सॉल्व करने का जो भी रिश्ता दिया पूछा है। कभी कभी ए ऑप्शन ही आंसर हो सकता है, कभी कभी ऐसा डी तक खींच सकते हैं। चल इसको कॉपी कर ले और बाकी क्वेश्चन ट्राई कर। लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स W इज द ग्रैंडफादर ऑफ H। अब देख, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है,
पर तू थोड़ा तेरा दिमाग यूज कर सकता है। W इज द ग्रैंड फादर ऑफ H बोला है, तो ग्रैंड फादर है तो W डिब्बा होना चाहिए कि डिब्बी होना चाहिए? डिब्बा। ठीक है, अब इधर M नहीं है, इधर H है, तो खाली इधर H कर देना। क्या लिखता है देख, W प्लस T माइनस H सबसे पहले, तो ए ऑप्शन से W प्लस टी माइनस एच। अभी तक सेम क्वेश्चन ही चल रहा है, मतलब सेम सिम्बॉल्स ही है। तो W प्लस टी, प्लस का मतलब क्या है देख, W इज द मदर ऑफ टी। अब देख तेरे को W ग्रैंड फादर चाहिए था, तो इसको तो पूरा सॉल्व भी करेगा तो क्या वो ग्रैंड फादर बन पाएगा क्या? नहीं। अब आगे क्या है, T माइनस एच, तो T इज द फादर ऑफ H, T इज द फादर ऑफ H। क्या इधर वो ग्रैंड फादर बना? नहीं। बी ऑप्शन। क्या है बी ऑप्शन देख, W डिवाइड बाई टी माइनस एच, तो W डिवाइड बाई टी, W डिवाइड बाई टी, तो W इज द ब्रदर ऑफ T, T इज द फादर ऑफ T माइनस एच, का मतलब था T इज द फादर ऑफ H। क्या इधर भी वो ग्रैंड फादर बन रहा है? नहीं। तो सी चेक कर, W इंटू टी प्लस एच, W इंटू टी प्लस एच, तो W इज द सिस्टर ऑफ T, T इज द मदर ऑफ H। तो क्या इधर वो ग्रैंड फादर बना क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? डी, नन ऑफ दिस। इजी, अरे इजी। आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन। If P plus Q means P is the mother of Q, P divided by Q means P is the father of Q, P minus Q means P is the sister of Q, then which of the following relationship shows M is the daughter of R? तो पहले देखते हैं R divided by M minus N। तो डिवाइड का मतलब क्या दिया देख, तो R is the father of M, तो R is the father of M। फिर है M माइनस N, तो M माइनस N का मतलब क्या है? M is the sister of N, M is the sister of N। तो अब तेरे को क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज M इज द डॉटर ऑफ R, R की बेटी M होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख तो जरा ध्यान से देखोगे, ये लोग जो लोग भी जवाब दे रहे गलत दे रहे, R इज द M इज द डॉटर ऑफ R, क्या M R की बेटी नहीं है ऑप्शन ए। सबका आंसर तो डी 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 आएगा, इधर ही खत्म हो रहा है। हेलो, जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बराबर करो, गड़बड़ मत करो। M इज द डॉटर ऑफ R है खत्म। चलो अब फोर्थ में कुछ अलग है, मेरे को कोई बता पाएगा नया अलग क्या दिख रहा है फोर्थ में? फोर्थ में अलग क्या दिख रहा है, कोई बता पाएगा? फोर्थ में अलग क्या दिख रहा है, कोई बता पाएगा? कुछ नया है फोर्थ में, कुछ तो नया है फोर्थ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाओ, अब देख अभी तक तूने जितने भी क्वेश्चन देखे ना, सब में देख क्या दिखा, P इंटू क्यू मीन्स P इज द सिस्टर, P इज द मदर, P इज द फादर, P इज द ब्रदर, P इज द सन, P इज द डॉटर। जो भी होता है P होता है ना, उल्टा नहीं हो सकता क्या? इधर ऐसा नहीं हो सकता P इंटू क्यू मीन्स Q इज द सिस्टर ऑफ P, उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा हो सकता है। तो इधर देख ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 देख, A इंटू डी मीन्स A is the sister of D, A into D means A is the sister of D, A plus D means A is the daughter of D दिया कि D is the daughter of A दिया है? ट्विस्ट, जानबूझ के उसने उल्टा दिया, उसको पता है तू देखेगा नहीं और तू भूल जाएगा और तू जैसे तैसे सॉल्व करके आंसर लाएगा। उसको ये चीज चाहिए कि तू करे, उसको ये चीज चाहिए कि तू करे। क्या लिखता है आगे, देन हाउ इज
अब नीचे a डिवाइड बाई d का मतलब भी बराबर दिया है, a इज द मदर ऑफ d। क्या लिखता है, देन हाउ इज एन आंट ऑफ m बी डिनोटेड एस। एन आंट ऑफ m, आंट मतलब क्या, या तो मौसी या तो बुआ, या तो मौसी या तो बुआ। तेरे को वो पूछा गया है। आज तो देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो प्लस जिधर भी रहेगा समझना उल्टा है। तो इधर देख, ऑब्वियसली अगर तू इसको करता तो कैसे करता पता है, ए इज द डॉटर ऑफ डी, तू इसको ऐसे सॉल्व करता, पर ए इज द डॉटर ऑफ डी नहीं है, क्या दिया है, डी इज द डॉटर ऑफ ए, ऐसा दिया है। ठीक है, उल्टा है। तो इधर देख, पहला ही रिलेशन देख, प्लस के साथ है एम प्लस एल इंटू एन। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए, एम प्लस एल इंटू एन। तो ए प्लस डी, सोच समझ कर जवाब दे। एम इज द डॉटर ऑफ ए, इज द डॉटर ऑफ डी है कि डी इज द डॉटर ऑफ ए है, डी इज द डॉटर ऑफ ए। तो इधर एम इज द डॉटर ऑफ एल बनेगा कि एल इज द डॉटर ऑफ एम बनेगा, उल्टा बनेगा, एल इज द डॉटर ऑफ एम। अब एल इंटू एन, ये सीधा सीधा ही है, एल इंटू एन, एल इज द सिस्टर ऑफ एन, तो एल बहन है एन की। क्या इधर से एन तेरे को आंटी दिख रही है एम की, नहीं, तो बी ऑप्शन चेक करेगा। बी ऑप्शन क्या बोलता है, एम डिवाइड बाई एल प्लस एन, वापस प्लस आया, ध्यान रखना पड़ेगा, एम डिवाइड बाई एल प्लस एन। तो डिवाइड में तो किधर भी गड़बड़ नहीं है, एम डिवाइड बाई एल, एम इज द मदर ऑफ एल। अब वापस एल प्लस एन है तो ए प्लस डी है, डी इज द डॉटर ऑफ ए है, तो इधर क्या आ जाएगा, एन इज द डॉटर ऑफ एल। तो एन डॉटर है, किसकी डॉटर है, एल की। क्या इधर भी एन आंटी बन रही है एम की, नहीं, तो सी ऑप्शन चेक करेगा। एल इंटू एन डिवाइड बाई एन, तो एल इंटू एन, इधर प्लस नहीं है, ठीक है, अच्छा है, एल इंटू एन डिवाइड बाई एम। तो एल इज द सिस्टर ऑफ एन, एन इज द मदर ऑफ एम। ये एन इज द मदर बन रहा है, पर अपने को तो आंटी चाहिए, तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या है, डी। डी क्या बोलता है देख तो, एन इंटू एल डिवाइड बाई एम, यही तेरा आंसर है, एन इंटू एल। तो एन इज द सिस्टर ऑफ एल, एल इज द मदर ऑफ एम। अब चेक कर ले, एम की माँ की बहन एन है, तो क्या हुआ, एम की आंटी हुई, हाँ खत्म। ये सबको समझा, सबको समझा, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? चलो आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व करो, खत्म करो। चलो आखिरी का आंसर आया, लेट्स सी, आ जाओ। So S into T means S is the mother of T, S is the father of T, S is the sister of T. On the basis of the information, select the option which shows A is the grandfather of T. तो ए ऑप्शन सॉल्व करता हूँ, ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो या तो दादा बन सकता है या तो नाना। तो ए ऑप्शन देखता हूँ, ए प्लस एस प्लस बी माइनस टी, तो ए प्लस एस, ए इज द फादर ऑफ एस, इज द फादर ऑफ बी, माइनस टी, बी इज द सिस्टर ऑफ टी। तो अब इसको चेक करो, तो मेरी टी का ग्रैंडफादर है क्या, मेरी बहन का बाप का भी बाप, तो मेरी बहन का बाप मेरा भी कौन लगा, बाप, और मेरे बाप का बाप कहाँ लगा, ग्रैंडफादर। ए आंसर आ गया, ऐसा खुश होने का नहीं, नहीं खुश होने का। जरा डी ऑप्शन ध्यान से देख, क्या लिखता है, आइदर ए और सी। क्या लिखा है, आइदर ए और सी, या तो ए या तो सी। तो लेट्स सी ऑप्शन सी, चेक करना ही पड़ेगा। ये तो बाप का बाप याद है, यानी कि यहाँ पे दादा हुआ ना, दादा। तो सी ऑप्शन क्या बोलता है देखते हैं, ए प्लस बी, तो ए इज द फादर ऑफ बी, फिर बी माइनस सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, फिर सी इंटू टी, सी इज द मदर ऑफ टी, सी इज द मदर ऑफ टी। अब ध्यान से इधर चेक कर, टी का ग्रैंडफादर ये है, टी की माँ की बहन का बाप, ये तो टी के भी माँ का कौन हुआ, बाप, तो इधर नाना हुआ। क्या किधर भी पूरे क्वेश्चन में पैटर्नल मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा है, नहीं, तो दोनों के दोनों सही है, आंसर आएगा डी। सबको समझा, अरे सबको समझा, सबको समझा। इसी के साथ आपका टाइप 3 होता है समाप्त
और इसी के साथ आपका ब्लड रिलेशन भी होता है समाप्त।